और डन इज कंप्लीटेड। ठीक है जी। सो पहले एक सवाल से शुरू करते हैं कि आप लोग बताएं कि कितने लोग हैं इंडिया में, जो लोग हैं ना अपने घर में, मतलब घरों में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ इंडियन हाउस होल्ड एसेट्स? कितने लोगों को अभी भी लगता है कि है ना हमारे को एसेट्स बनाने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए रियल एस्टेट में? रवि ने सबसे पहले आंसर दिया, उसके पहले रवि शर्मा जी थे, उन्होंने कहा झारखंड से हैं। ऋचा जी ने बोला है कि 80%, सुप्रिया जी कहती 70%। उसके अलावा मोहम्मद कयूम जी ME4 नहीं समझ में आया। इरफान आलम कहते 5%। ओके। ऋषभ गोयल जी 60। अच्छा, मोहम्मद कयाम जी कह रहे कि मैं तो करता हूँ। सुमित मित्तल जी कह रहे 60। शुभम ठाकुर जी कहते हैं 30। ओके मोहम्मद कयाम जी, थैंक यू। रघुनंदन कहते हैं 30%। ग्रेट। एंड आई एम लविंग दिस ऑडियंस, काफ़ी अच्छा आप एंगेज कर रहे हैं, आप लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। और कोई किसी का कोई जवाब इसमें? देखो गाइज कैसा है, हाँ जी, अभी देखिए यहाँ पे किसने बोला, राकेश जी ने बोला है 40% ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होने की वजह से। टॉपसी भाटिया कहती हैं 77%। ऑसम 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 ऑसम। तो देखिए हम सब ये लोग, हम जो भी नंबर यहाँ पे बता रहे हैं ये हमारे परसेप्शन है ना, लेकिन हम आपके सामने एक रिपोर्ट के माध्यम से शेयर करना चाहेंगे कि कितने लोग इस पे यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। ओके। सो जस्ट अ सेकेंड, आई एम शेयरिंग स्क्रीन वंस अगेन। और इधर गई स्क्रीन, यस। ओके। सो एक नंबर को देखते हैं, मार्च 24 का नंबर है कि इंडिया में $10.7 ट्रिलियन के एसेट्स लोगों ने बनाए हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, और उसमें से प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% है ना। तो आप सब ने बहुत अच्छी कोशिश की। तो टिपिकली इंडियन मार्केट में अधिक बहुत सारे लोग जो है, या मेजर जो अगर हम लोग बात करें तो 50% के आसपास, 49.4% इज 50%। इतने लोग हैं ना प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं। बाकी और भी आप रेशियोज देख सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, बैंक डिपॉजिट में लोग रखते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है, प्रोविडेंट फंड होते हैं, पेंशन फंड्स होते हैं, कैश भी रखते हैं, और इक्विटीज में भी करते हैं। सो ये एक नंबर है। सो कितने लोगों को लगा कि ये नंबर थोड़ा ठीक है? अभी आप लोग देखिए, आपके आसपास में देखिए, समझिए कि क्या ये नंबर ऐसा लगता है लोगों के पास में आपको? क्या हम जो आपको एक सर्वे से ये नंबर बता रहे हैं, क्या ये सही लग रहा है आप लोगों को? यस, नो, मे बी, प्लीज आप लोग लिखिएगा। गैस जैसे मैंने बोला है, हम लोग थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप लोग एंगेज रहें इस सेशन में। ठीक है। सो उससे क्या होगा कि हमें सही से हम सही तरीके से आप तक अपने हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचा पाएंगे। ठीक है। यस, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं यस, अप्रोक्सीमेटली, मे बी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग दिस। ओके। सो एक हमने सर्वे से नंबर निकाला था। ओके। सो नाउ व्हाट विल बी द एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, है ना? शेयर। ओके इरफान जी, शेयर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके सामने होगा। ओके। जस्ट अ सेकेंड इरफान भाई, अगर आप चाहें तो एक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके सामने ये नंबर आपको दिखाई देगा। आई थिंक इरफान जी ने ले लिया होगा। अभी हम लोग आज क्या बात करने वाले हैं? ओके। एजेंडा पे बात करते हैं। तो एजेंडा क्या होगा? रियल एस्टेट कंसल्टेंसी। आप सब लोगों ने हमारी कहीं ऐड देखी, ओके, और आप रियल एस्टेट कंसल्टेंसी के बारे में जानना चाहते थे, तो हम उसका पोटेंशियल क्या है उस पर बात करेंगे। आज क्या चल रहा है उस पर बात करेंगे, न्यू ट्रेंड्स क्या है, ठीक है, बेनिफिट्स क्या है रियल एस्टेट कंसल्टेंसी के हमारे लिए। ओके। न्यू एज टेक्नोलॉजी, किस तरीके से हम न्यू एज टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमारे एफर्ट्स को कम कर सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिवली हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती है लोग जब शुरू करना चाहते हैं, और उनके सॉल्यूशंस क्या होंगे, और फिर हम हमारे बारे में भी बात करेंगे, हम आपके साथ क्या ऑफरिंग करने वाले हैं। तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा कि देयर विल बी अ प्रोग्राम, है ना, मैं आप लोग को बता रहा हूँ एक प्रोग्राम होगा जो हम आपको ऑफर करने वाले हैं।
विच इज़ नॉट अ फ्री प्रोग्राम। ये जो 90 मिनट्स का सेशन है ये आपके लिए फ्री है, बट उसके बाद का प्रोग्राम अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये मेरे काम का हो सकता है, ये मेरे लिए बेटर हो सकता है, तो देयर इज अ पेड प्रोग्राम। ठीक है। तो फिर मैं बाद में वो कमेंट्स नहीं सुनना चाहता हूँ जहाँ पे लोग लिखते हैं स्कैम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम कोई स्कैमिंग नहीं कर रहे हैं। 90 मिनट्स हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। उसके बाद में बिल्कुल, है ना, ऑब्वियसली जैसा सबका होना चाहिए कि अगर आप और एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसमें पे करके आगे आओगे। जैसे अभी आप लोग ने जो पैसा दिया उसके हम आपको वैल्यू देंगे। ठीक है जी। बिफोर गोइंग अहेड, मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बताना चाहता हूँ। नाम तो देख ही रहे हो, मेरी फोटो देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे मेरा वीडियो भी शायद दिख रहा होगा। ठीक है। मेरा नाम कुमार गौरव घोड़पागे है। बॉर्न एंड बॉट अप इन कानपुर यूपी। लेकिन आईटी में जॉब कर रहा था, और आईटी में जॉब करते करते रियल एस्टेट में आ गए। सो करीबन 23 साल का टोटल एक्सपीरियंस है। 20 साल कोर आईटी में काम किया है, डाटा सेंटर जैसे चीज़ों को मैनेज किया है। सो आई वॉज सेटिंग डाटा सेंटर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड टाटा कम्युनिकेशंस और एसटीटी। ओके। और उसके बाद में पिछले करीबन पौने 3 साल से मैं रियल एस्टेट में हूँ, मेरे पार्टनर के साथ में, जिनका नाम अजय वर्मा है, जिनकी आपने ऐड देखी थी। जब मैंने मेरे करियर को शुरुआत किया तो एयरपोर्ट अथॉरिटी से शुरू किया। फिर बीएसएनएल जो एक नवरत्ना कंपनी थी वहाँ पे थे। वहाँ से टाटा कम्युनिकेशंस एसटीटी मेरा लास्ट जॉब का स्टेंट था। फिर हमने कुछ बिजनेसेस पे फोकस किया। सबसे पहले हमने ट्रिनिटी 9 करके एक रियल एस्टेट कंपनी बनाई। और ये क्यों मैंने बनाया, आप लोग रिलेट कर पाओगे। रियल एस्टेट में बहुत लोग काम कर रहे हैं, बट पैसे बहुत लोग नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? बिकॉज, है ना, इधर उधर भाग रहे हैं, शायद उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो जब मैंने शुरू किया था पहले 2 ढाई महीने, मेरे को एक गैप बहुत बड़ा दिखने लगा। मैंने अजय को बोला कि मैं टेक्नोलॉजी जानता हूँ, आप रियल एस्टेट जानते हो, हम लोगों की हेल्प करेंगे रियल एस्टेट में आगे बढ़ने के लिए। एंड विद गॉड ग्रेस, आप सबकी दुआओं की वजह से आज 1800 से ज़्यादा लोग हमारे पेड कोर्सेज में हैं। 10,000 से ज़्यादा लोगों को हम, है ना, सिखा चुके हैं रियल एस्टेट के बारे में। ठीक है। उसके बाद में जब, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी वाला बंदा हूँ, तो मैंने देखा यार ये लोग, है ना, कॉल करते हैं, मैं इसका डेमो भी दूंगा आप लोगों को, और लोगों से वही सवाल बार बार पूछते हैं। तो क्यों ना व्हाट्सएप जैसे ये चीज़ को यूज़ करके हम व्हाट्सएप चैटबॉट बनाए। तो दिस अनदर कंपनी कॉल्ड इन्फिनिटी 9, जिसको अभी करीबन 1.5 साल हो रहे हैं। और हम चैटबॉट आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। मैं एविड बुक रीडर हूँ, तो मुझे बुक पढ़ना अच्छा लगता है, और लोगों के साथ बुक पढ़ना, मिलके हम लोग बुक पढ़ते हैं। दैट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट अफेयर, एक हम समझ सकते हैं। तो इसमें करीबन 3 साढ़े 3 साल हो चुके हैं मिलके। इंडिया से काफ़ी सारे लोग मिलके हम लोग बुक पढ़ते हैं। साथ में बीएनआई का भी पार्ट हूँ, पिछले 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं बीएनआई पुणे वेस्ट का पार्ट हूँ। और बीएनआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल से भी जुड़ा हुआ हूँ। सो दिस इज़ माई प्रोफाइल। ओके। गोइंग फॉरवर्ड, मेरे पार्टनर अजय, जिनके बारे में अभी तक मैंने बात किया, इन्होंने 8,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया, बिकॉज 16 साल से रियल एस्टेट में है। इनका प्रोफाइल भी अगर बात करें तो ही इज़ एमबीए फ्रॉम ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ से करके अब 16 साल उनको रियल एस्टेट में हो चुके हैं। 4 अलग कंट्रीज में काम कर चुके हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, थाईलैंड। और यहाँ पे और उनका डिटेल दिया है। लोधा में काम किया है, जेनाडू में किया है, रीमैक्स वेस्ट को हेड कर रहे थे जब मैं उनसे पहली बार मिला था। फिर फ्रेंचाइजीज हेड कर रहे थे। ट्रिनिटी 9 हम दोनों ने मिलकर शुरू किया। और देर इज़ अ कंपनी कॉल्ड ईएक्सपी। तो ईएक्सपी इंडिया के भी ट्रेनिंग पार्टनर है। ईएक्सपी रियलिटी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, वन ऑफ द लिस्टेड कंपनी, 90,000 से ज़्यादा लोग उसमें जुड़े हुए, ग्लोबली 15 साल पुरानी कंपनी है। न्यूयॉर्क स्टॉक नेस्डेक में लिस्टेड है। और अगर मैं पिछले साल का रेवेन्यू की बात करूं तो 4.5 बिलियन यूएसडी है। मेटावर्स प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, हमारी फिलोसफी के साथ उनको मैच हुआ। हम उनके साथ मिलकर पैन इंडिया काम करते हैं। और हम उनके इंडिया के ट्रेनिंग पार्टनर भी है। सो दिस इज अबाउट अस। आई थिंक इससे आपको थोड़ा सा भरोसा मिलेगा कि आप जिनसे जुड़े हो ये सही लोग हैं जो आपको सही गाइडेंस दे पाएंगे। ओके। सो नाउ गोइंग नेक्स्ट टू रियल एस्टेट कंसल्टेंसी पोटेंशियल। ओके। पहली चीज हम कहते हैं कि हर कोई इंसान, है ना, चाहता है कि रियल एस्टेट में कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट करे या उसके पास रियल एस्टेट हो। वाई एम सेइंग दिस बिकॉज, देखिए, जमीन रियल एस्टेट लिमिटेड है। और अब तो ट्रेंड हो चुका है कि भाई कहते ही है ना कि शादी हो तो भाई तुम्हारा खुद का घर होना चाहिए।
है ना। अब तो न्यूक्लियर फैमिलीज का वो हो गया है, तो जैसे ही शादी होती तो लोग अपने घरों की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। पहले कैसा होता था कि एक कम्बाइंड फैमिली होती थी, बड़ी सी फैमिली होती थी, उसमें ही रहते थे, लेकिन अभी सबके साथ में है कि शादी हुई तो एक अपना नया अपना घर होना चाहिए, अपने घर पे रहना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा लोगों के प्रमोशंस होते हैं तो लोग रियल एस्टेट में ले लेते हैं। लोगों के पास 8 8 10 10 रियल एस्टेट में होता है, क्योंकि रियल एस्टेट में टैक्स बेनिफिट में मिलता है। और रियल एस्टेट, जो लोग रॉबर्ट कियोसाकी को पढ़ते हैं, एकमात्र ऐसा चीज है जो आपके चारों कॉलम में आता है। अगर रॉबर्ट कियोसाकी आपने पढ़ा हो, इनकी बुक रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, और भी चीजें, और भी बुक्स है बहुत सारी उनकी, तो वहां पे आप देखेंगे तो वो बताते हैं कि इनकम में भी आता है, एक्सपेंसेस में भी आता है, एसेट्स में भी आता है, लायबिलिटी में आता है। बाकी कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है। साथ में रियल एस्टेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां से आप एप्रिसिएशन भी लेते हो, और साथ में आप मंथली रेंटल भी लेते हो। ऐसे बहुत कम इंस्ट्रूमेंट मार्केट में है। ओके। आज की डेट में अगर हम बात करें तो 7% ऑफ जीडीपी डायरेक्टली रियल एस्टेट से आती है, बट इनडायरेक्टली देखें तो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोविड जैसा टाइम हुआ था जब रियल एस्टेट पे काम ज़्यादा नहीं हो पा रहा था, और रियल एस्टेट अगर बंद होगा तो क्या चीज़ें हो सकती है। स्टील इंडस्ट्री का क्या होगा सोचो, पेंट इंडस्ट्री का क्या होगा सोचो, है ना। फिर सीमेंट इंडस्ट्री का क्या होगा सोचिए। मतलब इतनी सारी इंडस्ट्रीज डायरेक्टली रिलेटेड है रियल एस्टेट से। तो अगर रियल एस्टेट का हम कम कर दें तो ये इंडस्ट्रीज भी अफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो कृषि या एग्रीकल्चर के बाद में ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा जीडीपी को काम के लिए काम वो अकाउंट करती है, और साथ में ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। और ऐसा हुआ है कुछ कंट्रीज में जहाँ पे उन्होंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद में इकोनॉमीज है ना बिखर गई वहाँ की। और अभी भी रियल एस्टेट को लेके आप लोगों ने सुना होगा, थोड़े दिन पहले एक अच्छा वो आया था कि इंडेक्सेशन हटा दिया गया है। बट देन रियल एस्टेट इंडस्ट्री इतना बड़ा है कि उन्होंने वापस इसको थोड़ा सा एक रिस्टोर किया है कि इंडेक्सेशन हटाया तो गया ही है, लेकिन एक टाइम लिमिट बढ़ा दी कि इसके पहले जिन्होंने किया है। मतलब इतना ज़्यादा अफेक्ट करता है रियल एस्टेट लोगों को। ठीक है। और चलिए, हम और आप तो सोच रहे रियल एस्टेट में आने के लिए, लेकिन टॉप बिजनेस हाउसेस हैं जैसे टाटाज है, मैंने टाटा में काम किया है ना, गोदरेज है, महिंद्रा है, अदानी है, और जो भी आप नाम जानते हो ना, टॉप 10 जो भी नाम आप दुनिया इंडिया में जानोगे, हर कोई आज है ना रियल एस्टेट में जुड़ा है। आप चाहे बिरला देख लो, चाहे प्रेस्टीज देख लो, हर कोई है ना आज रियल एस्टेट में किसी ना किसी माध्यम से जुड़ गया है। तो अगर इतने बड़े लोग रियल एस्टेट में जुड़ सकते हैं तो हम लोग भी रियल एस्टेट में जरूर काम कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, लोग सोचते हैं कि यार इतने बड़े बड़े नाम हैं तो भाई हम वहां पे कहाँ फिट हो सकते हैं। तो बिल्कुल हमारे लिए भी बहुत सारी जगह है, क्योंकि 60 से 70% ऑफ सेल जो होती है ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज रियल चैनल के माध्यम से होती है। मतलब हमारे जैसे लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। क्योंकि टाटाज, गोदरेज या ये जो बड़े बड़े ब्रांड है, क्या ये लोग मैन पावर को लगा के नहीं कर सकते? बिल्कुल, ये लोग भी मैन पावर को लगा के पूरा सेल कर सकते हैं। लेकिन सोचिए कि 5,000 की मैन पावर रखना ज़्यादा आसान है, या 50 100 लोगों की मैन पावर रखना, और बाद में पूरा चैनल पार्टनर का नेटवर्क बनाना, और जो चैनल पार्टनर परफॉर्म करे केवल उसको पे करना। तो इसलिए ये मॉडल उनको भी समझ में आया, और उन्होंने भी। और अगर हम ग्लोबली देखें, कोई भी प्रोडक्ट हो, रियल एस्टेट को छोड़िए, कोई भी प्रोडक्ट हो, मैं कल भी पढ़ रहा था बिकॉज मैं आईटी को भी फॉलो करता हूँ, तो माइक्रोसॉफ्ट का करीबन 70% सेल है ना चैनल सेल से होता है। तो दिस इज व्हाट हैपनिंग इन रियल एस्टेट ऑल्सो। जो जितने भी बड़े हाउसेस है वो सब है ना ऑर्गेनाइज तरीके से रियल एस्टेट में चैनल पार्टनर के थ्रू सेल करते हैं। ओके। सो अभी हम आते हैं बेनिफिट्स ऑफ रियल एस्टेट कंसल्टेंसी में। अभी हमने देखा कि रियल एस्टेट का पोटेंशियल क्या है। अब बेनिफिट्स को समझते हैं। तो बेनिफिट्स को अगर हम समझे तो सबसे पहली चीज है कि एडिशनल इंक्रीमेंटल इनकम सोर्स हो सकता है। मतलब हमारा एग्जिस्टिंग काम को छोड़े बिना, हमारे एग्जिस्टिंग काम को छोड़े बिना हम इसमें काम कर सकते हैं, और एक एडिशनल इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। या फिर जो लोग पहले से रियल एस्टेट में हो तो इंक्रीमेंट कर सकते हैं अपनी इनकम को। ठीक है। मैक्सिमम रिटर्न विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट, व्हाई आई एम सेइंग दिस। ओके। इसको कहने का एक रीजन है, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। ओके।
हम मार्केट में कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहें, अगर हम फ्रेंचाइजी लेना चाहें किसी भी उस प्रोडक्ट का या कुछ और भी करना चाहें, तो पहले वहाँ पे बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। और टिपिकली अगर आप एक किराना स्टोर भी देखो, तो आज की डेट में किराना स्टोर भी अगर कोई खोलेगा तो उसमें जो सामान रखेगा, प्रोडक्ट्स रखेगा, 7-8 लाख रुपए का होगा, शॉप का रेंटल होगा, तो करीबन 10-12 लाख रुपए का यहाँ पे काम हो गया। और 10-12 लाख रुपए डालने के बाद में कुछ पैसे आते हैं। अब रियल एस्टेट में एज अ कंसल्टेंट आपने शुरू करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीड कैसे जनरेट की जाए, आपके पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, है ना। आपके पास अगर लाइसेंस है, आपके पास प्रोडक्ट्स है, या जो प्रोजेक्ट्स है वो आपके पास में है, तो आपको अगली चीज ये चाहिए कि मैं लीड कैसे जनरेट करूं। और एक मैं एक रफ एग्जांपल लेता हूं। आप में से जो सबसे पहले आपके सिटी का नाम लिखेगा, मैं उसका एग्जांपल लूंगा। तो आप में से जो सबसे पहले अपनी सिटी का नाम लिखेगा, मैं उस सिटी का एक एग्जांपल लेता हूँ। ग्रेटर नोएडा। चलिए ग्रेटर नोएडा से हम लोग शुरू करते हैं ना। नोएडा में टिपिकली आजकल ग्रेटर नोएडा की बात की तो ग्रेटर नोएडा के प्राइजेस हल्के से कम है नोएडा से। लेकिन फिर भी मैं अगर बात करूं कि 1 करोड़ का एक 2 BHK आता है, कितना, 1 करोड़ का अगर एक 2 BHK हमारे को आता है, तो वहां पे कितना हमारा लीड कॉस्ट होगा, कैसे चीजें होगी। तो मैं मान लेता हूं कि अभी हमारे पास कोई डाटा नहीं है, कुछ नहीं है। अब हमने क्या किया, लीड जनरेट करने के लिए फेसबुक पे, है ना, एक एड रन किया। ओके, फेसबुक, जिसको फेसबुक, इंस्टा, इन सबको मेटा प्लेटफॉर्म कहते हैं, हमने एक मेटा प्लेटफॉर्म पे एक एड रन किया। और 1 करोड़ के लिए मोटा मोटा मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है ना, कि करीबन जो आपकी लीड कॉस्ट होगी 350 रुपए के आसपास में होगी, 300 से 400, मतलब 350 अपन पकड़ लेते हैं। ठीक है। और हमने 100 लीड जनरेट की। अब ये 100 लीड कितने टाइम पे जनरेट करना है, ये मेरे ऊपर है। डेली की 1 लीड जनरेट करनी है, डेली की 2 लीड, 3 लीड, या मेरे को 10 दिन में 1 लीड करनी है, उस हिसाब से अपने को बजट लगाना पड़ेगा, उतना पैसा अपने को फेसबुक मेटा को देना पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ कि एक महीने में अपन ने करीबन 100 लीड जनरेट की, मतलब मोटा मोटा 35,000 रुपये अपन ने खर्च कर दिया। ओके, 35,000 रुपीज खर्च करने के बाद में होगा क्या, जब आप लीड्स आएंगी, आप इनको कनेक्ट करने की कोशिश करोगे सीखने के बाद में। आप नए हो फिर भी अगर सीखने के बाद में, पहले आपको पहले ये सीखना पड़ेगा कि लीड कैसे जनरेट करते हैं। सेकंड होगा कि इनको कॉलिंग कैसे करना है, कैसे कनेक्ट करना है। ओके, और आपके पास प्रोजेक्ट भी होने चाहिए, तो हम आपको प्रोजेक्ट्स भी देते हैं, हम आपको सिखाते हैं कि कैसे प्रोजेक्ट्स में वो करें। ठीक है। हम आपको लीड जनरेशन भी सिखाते हैं, और उनको कैसे बात करना है। तो आपने इनको कॉल किया, और मैं एग्जांपल समझ रहा हूँ यहाँ पे, एक एस्टिमेशन ले रहा हूँ कि 1/3 ऑफ देम इज ओनली इंटरेस्टेड। 1/3 मतलब 30 से 35 लीड ही केवल आपकी काम की आई। ओके, तो इसमें से 30 से 35 लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ, आपने जो प्रोजेक्ट हमने ऐड में देखा था एक्चुअली मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं आऊंगा। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, और आप लोग मानेंगे इस बात को। कुछ लोग कहते हैं यार मूड नहीं है, वो बच्चे ने गलती से क्लिक किया था, या मल्टीपल बहुत सारी चीजें मिल जाती है। तो 1/3 लोगों में से अगर 30-35 आते हैं जो कहते हैं कि हाँ भाई मैं इंटरेस्टेड हूं, तो आप लोग मुझे बताइए कि कितने लोग साइट विजिट पे आ सकते हैं। 30-35 में से कितने लोग आपके हिसाब से साइट विजिट पे आ सकते हैं? 5, 3, 5, 5, 6, 10, 8। देखिए सबके नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम कैसे पिच कर रहे हैं उन लोगों को, है ना। हम आपको सिखाते हैं कि कैसे उसमें से 1/3 लोगों को, वापस 1/3 लोगों को आप साइट पे लेके आ सकते हैं, विच इज 10 to 12 पीपल कमिंग टू द साइट। ओके, अब आप 10 में 10-12 लोग अगर साइट पे आते हैं, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि 10-12 लोग अगर साइट पे आ रहे हैं, तो कितने लोगों को आपका दिखाया हुआ प्रोडक्ट पसंद आ सकता है? 10-12 में से 2 लिखा है तौपसे जी ने, जीतू जी ने 3 लिखा है, सुजॉय कहते हैं 1, चंद्रशेखर, शुभम 5 कह रहे हैं, 1-2 कह रहे हैं चंद्रशेखर जी, सुमित जी कह रहे हैं 4। तो मैं यहाँ पे भी 1/3 का रेशियो लेता हूँ, और आप लोग को हम ये भी सिखाते हैं कि कैसे, है ना, आप उनको प्रेजेंटेशन देंगे, कैसे उनके साथ में आप बातें करेंगे, कैसे रैपो बनाएंगे, जिससे कि कम से कम 3-4, 1/3 लोग में से, सॉरी 10-12 में से 1/3 मतलब 3-4 लोगों को आपकी बताई हुई चीज अच्छी लगेगी। ओके, अगर 3-4 लोगों को अच्छी लगी, तो उसमें से एक नंबर आप मुझे बताइए कि कितना डील हो सकता है, कितने लोग पैसा देके उस प्रोडक्ट को बुक करेंगे। जीतू कहते 1 डील,
ऋचा जी कहते हैं एक डील। ग्रेट। किसी ने तीन भी लिखा है, नहीं यार मुश्किल है। अगर ये हो गया तो बहुत मजा आएगा, लेकिन हो गया तो मजा आएगा, लेकिन अपन एक तो मान लेते हैं, है ना। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू कंक्लूड, कि चलो एक डील होती है, 1 करोड़ की एक डील हो गई, और मिनिमम ब्रोकरेज हम 2% ही पकड़ लेते हैं। वैसे हमारे पास काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे हम हाइयर ब्रोकरेज स्लैब पे भी काम करते हैं, लेकिन अगर वहां से एक डील हो गई और 2% का ब्रोकरेज 1 करोड़ पे, तो आप लोग लिख के बताएं कि कितनी कमीशन हो गई, कितना कमीशन आपने कमाया। बताइएगा, 1 करोड़ का 2%, 2 लाख रुपया। बहुत ही जबरदस्त ऑडियंस है, सबका मैथ्स बहुत बढ़िया है, 2 लाख रुपया बनाया। क्योंकि आप मेरे साथ काम कर रहे थे, है ना। हम भी कुछ कमाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा ऑडियंस है ना। हम भी कुछ कमाएंगे, आप भी कुछ कमाओगे। 30% हमने रख लिया, 70% आपके पास में आ गया। तो 2 लाख का 70% कितना होता है, अभी आप लोग बताइएगा। 2 लाख का 70% कितना होता है, लिखिएगा। 1.4 लैक्स। ओके, ग्रेट। तरुण जी, इरफान जी, हमने खर्चा कितना किया था? 35,000 रुपये हमारी एड में खर्चा किया था, और 35,000 हमने खर्च किया, और हम लोग 1.4 लैक्स रुपीज बना चुके हैं। तो कितना परसेंट का रिटर्न हो गया, लिखिए आप लोग। कितना परसेंट का रिटर्न हो गया अगर हम 35,000 रुपये खर्च करें और 1.4 लैक्स रुपीज बना लेते हैं, तो कितना परसेंट का रिटर्न हो गया? थैंक यू शरद जी। 400% है ना, थैंक यू शरद जी। तरुण जी ने लिखा है 400%। जितुदीप 1% नहीं होगा, है ना। 1% हमने कन्वर्जन किया था, तो मतलब 1% कन्वर्जन में भी हम लोग, है ना, 300, 400, 500% का रिटर्न ले सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट आई मीन टू से, मैक्सिमम रिटर्न विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ओके। दे आर मोर हिडन इन्वेस्टमेंट्स, यस। आपके और खर्चे होंगे। जब आप विजिट पे जाओगे, तो अब विजिट पे जाना है तो भाई आपके पेट्रोल का खर्चा होगा। हो सकता है कस्टमर को आप खुद पिक कर लो, वो खर्चा हो सकता है ना। ऐसे, या फिर अगर आप कुछ टूल्स ले लो जहां से आपकी लाइफ थोड़ी आसान करे, उस पर खर्चा हो सकता है। और आप हमारे साथ जुड़ोगे तो उस पर भी खर्चा होने वाला है। सो अभी तो मैंने आपको बताया कि आप, जो मैं आपको पॉइंट बता रहा था वो बता रहा था कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे मैक्सिमम रिटर्न कैसे ले सकते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर। साथ में एक और बहुत जबरदस्त चीज, अभी हमने किराना स्टोर का एग्जांपल लिया था, उसको इन्वेंट्री रखनी पड़ती है ना। तो आजकल बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग करने लगे हैं। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, किसी और का माल है, कोई और बेचता है, केवल ये ऑर्डर यहाँ पे लाके देता है। उसी तरीके से हमारे इसमें भी बनाने वाला कोई और है, खरीदने वाला कोई और है। हमें इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर इन्वेंट्री हम लेके रखेंगे, जो टिपिकली बहुत सारे लोग नॉर्थ में करते हैं, नॉर्थ इंडिया में, है ना, वो लोग पैसा देके इन्वेंट्री अपने पास में रख लेते हैं और फिर सेल करते हैं, विच इज गुड। लेकिन क्या हम में से सब लोग इस तरीके से कर सकते हैं? क्या सब लोग 1 करोड़ का माल, चलो वो बोलता है प्री लॉन्च में मैं आपको 90 लाख में दे रहा हूँ, तो कितने लोग हैं यहाँ पे जो 90 लाख अभी दे देंगे और फिर वेट कर पाएंगे कि चलो यार 6 महीने 1 साल में अपन बेच देंगे? कितने लोग हैं यहाँ पे जो 90 लाख इन्वेस्ट कर पाएंगे? आई थिंक अधिकतर लोग नहीं होंगे यहाँ पे, है ना। सो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि कोई फिजिकल इन्वेंट्री मुझे रखने की जरूरत नहीं, डेवलपर की इन्वेंट्री है, और जब हम उसको सेल करने में हेल्प करते हैं, तो हमारे को भी पैसा मिलता है। ओके। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम का मतलब ये है कि हम इसको हमारे समय के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 2 महीने में कभी कुछ काम करेंगे और पैसा कमा लेंगे। मैं एक फर्क बताना चाहता हूँ आप लोगों को, पार्ट टाइम करना और फुल टाइम करना और सम टाइम करने में। जो लोग फुल टाइम कर रहे हैं, दैट इज गुड कि आप इसको पूरा फोकस के साथ कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग होंगे जो अभी आपके, अधिकतर लोग आप लोग में से ऐसे होंगे जो आपका कुछ एग्जिस्टिंग जॉब कर रहे होंगे या कोई आपका बिजनेस कर रहे होंगे, और आप इसको फुल टाइम नहीं दे सकते हो। तो इसका मतलब है कि आप पार्ट टाइम करोगे, और पार्ट टाइम का मतलब होता है कि डेली थोड़ा थोड़ा समय आप इसके लिए दोगे, है ना। मतलब हो सकता है कि 1 घंटा 2 घंटा आप डेली देने वाले हो। सम टाइम करोगे ना तो पैसा नहीं बनेगा भाई, है ना। मैं बहुत क्लियर कह रहा हूँ कि अगर हम सम टाइम करेंगे कि हाँ हफ्ते में एक दिन हमारे को याद आता है कि हम रियल एस्टेट करेंगे, या महीने में एक दिन काम आता है, याद आता है कि अरे यार अपन को रियल एस्टेट में करना चाहिए क्योंकि पैसा बहुत बनता है, तो पैसा नहीं बनेगा। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम मतलब ये है
कि जैसे हम जॉब में, पहले मैं भी जॉब पे जाता था, तो सुबह 6 बजे मेरी ऑस्ट्रेलिया से कॉल होती थी, रात में 11-12 बजे तक यूएस कॉल होती थी। अब वो टाइम मेरे पास में है कि मैं मेरे टाइम को कैसे यूज करूं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं रात में 12 बजे कस्टमर को कॉल करूंगा, है ना, ये भी नहीं है। लेकिन हमारे को जो हमने टाइम इसको डाला हुआ है ना, उसमें हमारे को करना है, दिन में 1-2 घंटा तो करना पड़ेगा। ठीक है, एग्री करते हैं आप लोग मेरी बात से कि सम टाइम से नहीं चलेगा, पार्ट टाइम या फुल टाइम करना पड़ेगा? एग्री करते हैं? थैंक यू गौतम जी, आपने हैंड रेस करके बताया, थैंक यू। थैंक यू इरफान भाई। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम है कि हाँ भाई, हम इसको हमारे समय के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है। और एक और जबरदस्त चीज बताता हूँ। अभी देखिए, आप सबने लिखा था, कोई नोएडा से है, कोई चंडीगढ़ से है, कोई पुणे से है, अलग अलग जगह से है। लेकिन अभी क्या आपके पहचान के कुछ लोग हैं जो आपकी सिटी के अलावा कहीं और रहते हैं, और उनको भी लगता है कि यार अपने को भी है ना, मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, अभी किसने किसी का जिसका भी मेरे को यहाँ पे दिखाई देता है, एक नाम लेता हूँ, अंबाला से है। कौन है अंबाला से? सुमित मित्तल जी। तो सुमित मित्तल जी, एक सवाल आपसे, कि आप अंबाला में हो, तो आपकी सभी पहचान वाले केवल अंबाला में ही है, या फिर कोई ऐसा भी है जो शायद दिल्ली में हो, कोई मुंबई में हो और पुणे में हो, या हैदराबाद या बैंगलोर में? और बाकी आप सब भी आंसर कर सकते हो। क्या आपके भी ऐसे दोस्त हैं, आपके पहचान वाले लोग हैं? नहीं है, कोई भी नहीं है? सुमित जी के तो कोई नहीं है, सुमित जी के सब पहचान वाले अंबाला में ही है। लेकिन आप में से क्या दिल्ली में है? चलो ग्रेट, नील शाह के भी है। तो अगर हम आपको एक ऐसा सिस्टम बताए जहां पे आप अपनी सिटी में बैठे हुए किसी पार्टनर की मदद लेके, किसी हमारे से जुड़े हुए पार्टनर की मदद लेके, आप है ना, उस सिटी में भी ट्रेडिंग करा सको, उनको घर दिला सको, उनको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करा सको, है ना, और वो भी पैसा बनाए और आप भी पैसा बनाओ। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे मोहन स्वरूप जी हैं, दिल्ली से हैं, और सुमित जी हमारे, और देखिए अभी ये देव सोनाली शुक्ला जी है लखनऊ से, है ना। अब मान लेते हैं कि देव सोनाली शुक्ला जी जो हैं, ये लखनऊ से है, और इनके एक दोस्त हैं, उनको दिल्ली में प्रॉपर्टी लेनी है, और उन्होंने मोहन स्वरूप जी को बताया, मोहन जी मेरे ये दोस्त हैं, इनको ये प्रॉपर्टी लेनी है, ऐसा बजट है, ये उनका डिटेल है। और मोहन स्वरूप जी ने इनको हेल्प किया, क्लोज करा दिया। तो पैसा कौन बनाएगा? मोहन जी भी बनाएंगे, देव सोनाली जी भी बनाएंगी, और देव सोनाली जी के फ्रेंड है, इसलिए वो मोहन जी पे ज्यादा अच्छा ट्रस्ट भी करेंगे, और साथ में हम भी बनाएंगे। तो अभी जो मैंने आपको बताया था 70% हम आपको देते हैं, हम इसको 35% आप लोग को दे देंगे, बिकॉज आप दोनों काम कर रहे हो, और हम भी 30% रखेंगे। स्टिल सोचिए कि देव सोनाली जी, उसी केस को हम समझते हैं कि उन्होंने केवल एक रेफरेंस दिया, और उनको मोहन जी को बताया कि ये मेरे पहचान वाले हैं, इनको ऐसा ऐसा घर चाहिए, और फिर भी 1,40,000 की जगह पे 70,000 बना लिए देव सोनाली जी आपने, और मोहन स्वरूप जी आपने भी। तो क्या ये बढ़िया चीज हो सकती है अपने वीकेंड्स को यूज करके? क्या ये बढ़िया चीज हो सकती है? यस। देखो सुमित जी कह रहे हैं यस, है ना, अंबाला से भी यस बोल रहे हैं वो, कयामुद्दीन भी कह रहे हैं, ऋचा जी भी कह रहे हैं, ग्रेट। तो ये एक तरीका हो सकता है। कब ये हो सकता है? जब आप है ना सही कम्युनिटी से जुड़े होंगे, सही लोगों के साथ जुड़े होंगे, है ना। ऐसे तो हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते ना, कि किसी को मैंने सीधे फोन लगाया और मैंने बोला हाँ मोहन भाई ये कर देना। बिकॉज हम लोग एक कम्युनिटी के पार्ट है, रियल एस्टेट की कम्युनिटी के पार्ट है, हम एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं, और इसके लिए एक सिस्टम भी है जिसपे हम जिसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ रियल एस्टेट कंसल्टेंसी। मैं फिर से समराइज करता हूँ। एडिशनल इंक्रीमेंटल इनकम हो सकती है, आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ में कर सकते हैं। अगर आप पहले से इसमें, तो और ज्यादा इंक्रीमेंट कर सकते हैं अपनी इनकम को। मैक्सिमम रिटर्न विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट, जीरो फिजिकल इन्वेंट्री, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम, और इंटरसिटी ट्रेडिंग विदाउट फिजिकल प्रेजेंस। आप वहां पे नहीं है। ये कुछ बेनिफिट्स हमने बात की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूजन कहाँ पे, लोगों को कहाँ पे चैलेंज आती है ना, उस पे बात करेंगे। तो आप लोग में से जितने भी लोग नए हैं रियल एस्टेट के लिए, या पहली बार आए हैं, और जो पहले भी हैं, उन्होंने भी जब शुरू किया होगा तो ये सोचा होगा यार कौन से प्रोजेक्ट पे काम करें, अपने तो 10 किलोमीटर के रेडियस में इतने सारे प्रोजेक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए हमारे को, है ना। तो हमने क्या किया, हमने है ना पैन इंडिया 350 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे टाई अप कर लिया है। हमने वो ड्यू डिलिजेंस पहले ही कर लिया है कि प्रोजेक्ट अच्छे हैं, फर्स्ट। ओके। दूसरा,
ये टाइम पे डिलीवर करेंगे, कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं होगा। और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे, कि जो लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं, डेवलपर जल्दी पैसा नहीं देता है ना। वो भी हमने वो करके रखा हुआ है। तो हमने प्रोजेक्ट सिलेक्शन किए है, बट अगर आप चाहते हो कि आप अकेले करना चाह रहे हो, आप हमारे साथ नहीं करना चाह रहे हो, तो ये भी आप सीखोगे हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल में, जहाँ पे आप प्रोजेक्ट सिलेक्शन के बारे में सीखोगे। फिर लोगों को लगता है चलो यार प्रोजेक्ट तो हो गया, हो सकता है आपके पहचान वाले कोई हो, आपके कोई रिलेटिव हो, कोई दोस्त का पहचान हो, ओके, वो कहता है कि भाई इनका प्रोजेक्ट चल रहा है तो काम कर ले यहाँ पे। लेकिन लीड कहाँ से जनरेट करोगे, ये अगला कंफ्यूजन पॉइंट है। हम आपको सिखाते हैं हमारे इसमें कि लीड्स कैसे जनरेट कर पाएंगे हम लोग, है ना। फेसबुक के माध्यम से, आज फेसबुक, मतलब जब मैं फेसबुक कहता हूँ तो मेटा कहेंगे, मेटा मतलब ये है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी उनका ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है। साथ में गूगल, ये दो मेजर चीजें हैं जहां से आज लीड्स जनरेट की जाती है न्यू मार्केट में, प्राइमरी मार्केट जिनको बोलते हैं, ठीक है जी। फिर अगली चीज होती, चलो यार लीड तो आ गया, लेकिन बात क्या करना है मेरे को पता नहीं है ना। तो उसके लिए हम लोग आप लोग को सिखाते हैं कि कैसे कॉलिंग की जाए। तो इस पे भी हमारा मॉड्यूल है, सिस्टमेटिक कॉलिंग कैसे की जाए और उनको एंगेज कैसे रखा जाए, है ना। एंगेज रखने के लिए हम कॉलिंग से भी कर सकते हैं, हमारे सिस्टम्स के थ्रू भी कर सकते हैं। और जब मैंने अभी बात किया सिस्टम्स के थ्रू, तो फिर वहां पे ये काम आता है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे और उनको एंगेज रखेंगे। क्योंकि आजकल अधिकतर लोग, आप लोग कितने लोग हैं जिनको डेली 5-6 कॉल आते हैं लोन का या क्रेडिट कार्ड का, वो सब लोग आंसर करते हो? नहीं अच्छा लगता है ना। मुझे भी नहीं अच्छा लगता है, तो लोगों को भी नहीं अच्छा लगता है, तो इसीलिए आज हमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको एंगेज करना पड़ता है, ठीक है ना। थैंक यू नील, एंड थैंक यू सुमित फॉर कंफर्मिंग दिस। फिर उसके बाद में चलो ये सब तो हो गया, अभी हमने बोला ना 10-12 लोग साइट पे आएंगे, तो कैसे उनको हम साइट पे लेके जाएंगे, हम क्या बात करेंगे, ये भी पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है। मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगी, है ना। ये कंफ्यूजन को कैसे दूर करना है, तो हम वो आपको, हमारा क्लोजर का मॉड्यूल है, प्रेजेंटेशन मॉड्यूल है, वहां पे आप सीखते हो कि कैसे आप इसको कर सकते हो, है ना। और साथ में एक सबसे बड़ी दिक्कत जो मैंने बात की थी, पेमेंट कलेक्शन नहीं होता है। तो अगर आप हमारे साथ काम कर रहे हो, तो पेमेंट कलेक्शन हम करते हैं उन प्रोजेक्ट्स पे जहाँ पे हमने आपको दिया हुआ है और आप हमारा रेरा यूज करते हो, तो पेमेंट कलेक्शन हम करते हैं। लेकिन अगर आप अपने तरीके से कहीं पे काम कर रहे हो, वहां पे हम ये गारंटी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमने उनके साथ में कोई एग्रीमेंट नहीं साइन किया हुआ है, तो हम उसमें बात नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारे पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन, जो अधिकतर लोगों का सर्वे हमने किया, जो लोगों को समझ में आया कि भाई ये चीजें हमारे पास में नहीं है तो कैसे होगी, ठीक है। क्या इनमें से कोई पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन आपका है? अगर है या था तो प्लीज यस लिखिएगा। पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन अगर इनमें से कोई था या है तो यस लिख दीजिएगा। अच्छा, रिचा जी का नहीं है, चलो थैंक यू। तो रिचा जी आपका क्या पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है या था, लिख दीजिएगा। गौतम जी का है, मोहम्मद कयाम जी का नहीं है, आदित्य जी का भी इनमें से कोई है, नील शाह जी का भी है। चलिए कुछ लोगों का है। 66% लोग, 6 लोगों ने लिखा है, 66% लोगों का पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन इनमें से था, 2 लोगों का नहीं था, नो कंफ्यूजन, थैंक यू मोहम्मद कयाम जी, है ना। और भी किसी ने रिप्लाई कर दिया है, अच्छा मोहम्मद मोहन स्वरूप जी का, ठीक है, चलिए थैंक यू। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कि 3 लाख रुपए का एक गोल अगर हम रखें, महीने में 3 लाख रुपए का गोल रखें, तो कितने लोगों के लिए ये गोल अच्छा है कि हर महीने हम 3 लाख रुपए बना सके। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई 3 लाख रुपए अपने को बनाना चाहिए, अच्छा वेरी लेस है, चलो कोई बात नहीं, है ना। जिनके लिए लेस है हमारे पास उससे भी बड़ा है, लेकिन हम मेजोरिटी ऑफ द लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू शरद जी, थैंक यू इरफान जी। आदित्य जी कह रहे हैं दिस इज टू स्टार्ट इट इज गुड, थैंक यू। दिव सोनाली जी वेरी लेस कह रही हैं, अच्छी बात है। मोहन स्वरूप जी गुड, ठीक है। जिनके लिए कम लग रहा है, हमारा वेडनेसडे को एक सेशन होता है जिसका नाम है रियल्टर सक्सेस प्रोग्राम, ओके। ये उनके लिए है जो लोग पहले से ही रियल एस्टेट में काम कर रहे हो और अब ये बड़ा काम करना चाहते हैं। तो आप उस प्रोग्राम में आइएगा वेडनेसडे को 7 बजे। आपको मेरे एक नंबर से मैसेज आया हुआ होगा, आप उसमें केवल है ना RSP लिख दीजिएगा, RSP, आपको उसके डिटेल्स आ जाएंगे, ठीक है। व्हाट्सएप पे RSP लिख दीजिएगा और आपको ऑटो रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। सो जिनको कम लग रहा है उनके लिए वो प्रोग्राम है, और जिनको लगता है कि हाँ ये सही है, तो वो लोग आके बने रहे और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है।
तो अब 3 लाख कैसे महीने में बना सकते हैं, इसका क्या प्लानिंग हो सकता है? पहली चीज होगी भाई डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें, बिकॉज बिना लीड के तो काम ही नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, फेसबुक में काम, फेसबुक इंस्टा पे या लिंक्डइन पे ऐड रन करें, गूगल एडवर्ड्स करें, रीमार्केटिंग करें, या ऑनलाइन पोर्टल पे चले जाएं जैसे मैजिक ब्रेक्स, 99 एकर्स, है ना, या फिर हम पीआर या आर्टिकल्स करें। तो ये हम आपको बताएंगे कि क्या चीज़ें आपके लिए बेटर हो सकती है। ठीक है। इवेंट्स या एक्टिवेशन हो सकते हैं, जैसे मेगा इवेंट्स करते हैं लोग, जॉइंट सीपी मीट्स होती हैं, कम्युनिटीज में आप कैसे काम करते हो, कॉर्पोरेट एक्टिवेशन हो सकता है। ठीक है। या फिर सोसाइटीज में जाके हम काम कर सकते हैं, सोसाइटी एक्टिवेशन, प्रिंट एटीएल बीटीएल, है ना, होर्डिंग्स बड़ी बड़ी लगाना, ये भी पॉसिबल है। रेडियो ऐड हो सकती है, फ्लायर्स हो सकता है, पेपर एड्स हो सकते हैं, डिजिटल डिस्प्ले हो सकते हैं, कैंटर्स हो सकते हैं। ऐसे मल्टीपल चीजें हो सकती है, लेकिन क्या हमारे लिए क्या सही है वो हमारे को समझना पड़ेगा। और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच हो सकती है, कहीं पे स्टैंडीज लगा दिए हमने, हम अच्छे स्पीकर बन गए। जैसे मैं ठीक ठाक स्पीकर हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पार्टनर अजय जी हैं, आप उनको सुनेंगे तो ही इज अ ग्रेट स्पीकर, है ना, बहुत बढ़िया स्पीकर हैं। ठीक है। इन्वेस्टर सेमिनार लिए जा सकते हैं, नेटवर्किंग कॉन्फ्रेंस हो सकती है, जैसे मैं बीएनआई का पार्ट हूँ, है ना। ऐसे अलग अलग चीजें हो सकती हैं जिसके थ्रू हम लीड्स को जनरेट कर सकते हैं, है ना, और हमारा ये 3 लाख रुपए पर मंथ के गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है। अभी मैं आप लोगों के साथ में एक व्हाट्सएप चैटबॉट का डिमॉन्स्ट्रेशन करूंगा। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होगा, आप लोग का पार्टिसिपेशन चाहिए होगा। ठीक है। मैं यहाँ पे एक लिंक देने वाला हूँ आपके चैटबॉट पे, और आपके चैट पे, उस लिंक पे सब लोग क्लिक करेंगे। ठीक है। और क्लिक करने के बाद में हम देखेंगे कि चैटबॉट कैसे काम करता है। ठीक है। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन। मैं मेरा स्क्रीन को फिर से एक बार शेयर कर रहा हूँ, और हम जाएंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है जी। और लेट मी क्लोज दिस ऑल्सो। ये मेरा ही एक नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर है, और जिस नंबर से आप लोग को मैसेज आया होगा मोस्टली, है ना, ये नंबर हमारा ऑफिशियल नंबर है। ठीक है। और एक सेकेंड, मेरे को लिंक लेना पड़ेगा। मैं लिंक ले रहा हूँ और आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूँ। लेट मी गो टू नेट नोट पैड। हाँ जी, मिल गया। सो आप लोग के चैट में एक, कहाँ गया भाई चैट, हाँ जी, ये एक लिंक दिया हुआ है मैंने। अभी नहीं क्लिक करेंगे, मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, फिर हम लोग क्लिक करेंगे और देखेंगे कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। ठीक है। सो आ जाते हैं। ठीक है। ये एक है जिससे मैं ट्राई करूंगा और आप लोग भी ट्राई करोगे। ठीक है। और दूसरा हम लोग व्हाट्सएप ओपन कर देते हैं, जहाँ पे सबके रिप्लाई जाने वाले हैं। ठीक है। सो ये दो व्हाट्सएप ओपन हो गए। अभी इस लिंक पे क्लिक कीजिए, और अगर आप इस लिंक पे क्लिक नहीं कर पा रहे तो एक नंबर है 8552064455। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, है ना, तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो पी लिख के ऑटोमेटिक आ जाता है, आपने एंटर का बटन दबाना है। ओके। एंटर का बटन दबाइए। अभी जैसे देखिए, रोहित जी और पिनाकिन राठौड़, जयदीप वर्मा, 9637404039, जिनका भी नंबर है, आप सबने क्लिक किया, है ना, वैदिक जी ने भी किया, वैदिक जोशी जी ने भी किया। ओके। अभी हम क्या करेंगे, इसमें हमारे को एक सवाल पूछा है ना, कि आर यू लुकिंग फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी इन पुणे। मैं पुणे से हूँ, इसलिए मैंने पुणे के लिए बनाया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते थे, हाँ भाई एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, हमने आर को एंटर कर दिया। अब आर जब हमने लिखा तो क्या ऑटो रिप्लाई आता है, देख लेते हैं। ये एक व्हाट्सएप चैटबॉट है जो आजकल बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं। हमने इसको आर लिखा, और हमारे को कुछ पूछा कि आप रेडी पोजीशन देख रहे हो, अंडर कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, या प्री लॉन्च देख रहे हो। तो मान लेते हैं कि हमको एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी चाहिए, तो हमने लिख दिया यूसी। ओके, यूसी लिखा, और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। यूसी में वो कहता है, टिपिकली क्या होता है, हम लोग जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, रो हाउस विला, या फिर स्टूडियो अपार्टमेंट, ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं। तो चलिए अभी हम मान लेते हैं कि एक है ना 4 BHK का रिक्वायरमेंट। ओके। आप लोग भी ये ट्राई कीजिएगा, तभी मजा आएगा हमारे को, है ना।
तो लेफ्ट साइड पे देखो, लेफ्ट साइड के विंडो पे आपको दिख रहा है कि बहुत सारे लोग हैं ना ट्राई कर रहे हो, सब लोगों को रिस्पॉन्स भी जा रहा है। ठीक है। मैं 4 BHK लिखता हूँ तो मेरे को इस तरीके से आ जाता है। अभी वहां पे लिखा है बजट बताने को बोला है, हमने लिख दिया 1 CR। ओके, 1 CR लिख दिया। फिर एक लिस्ट आ गई, है ना। पिनाकिन राठौर जी 45 और 60, ऐसे नहीं करेगा, वहां पे जो लिखा है ना वही हमको देना पड़ेगा, मैच करेगा तो ही रिप्लाई जाने वाला है एग्जैक्टली। अब ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पुणे में एक जगह है वाकड़, वहां पे इतने में आता नहीं, लेकिन क्योंकि एक एग्जाम्पल है तो चलो एक काम करते हैं, हम किवले लिख लेते हैं, किवले रेट पे आ जाता है, किवले में मैंने डाल दिया। अब क्यूएलए में मैंने डाला, यहाँ पे आ गया बुकिंग। ठीक है। तो टिपिकली हम जब किसी कस्टमर को कॉल करते हैं तो क्या पूछते हैं, यही तो कुछ पूछते हैं ना कि सर आपके रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन मिल गई यहाँ पे। हम पूछते हैं कि आपका बजट क्या है, वो भी मिल गया। आप कौन से लोकेशन में देख रहे हो वो भी हमारे को पता चल गया। अब अगर मान लो कि कस्टमर इंटरेस्टेड है साइट विजिट करने के लिए भी, तो उसने लिख दिया SV। अब क्या होता है देखते हैं, SV पे क्लिक किया, एक लिंक आ गया। अब इस लिंक पे अगर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक ऐसा लिंक ओपन हो जाता है आपके पास में, कस्टमर के पास में। अब कस्टमर देखता है यार मेरे पास में आज 11 तारीख है, मेरे पास 17 तारीख को टाइम है ना। मैं 17 तारीख को जाता हूँ, क्लिक किया उसने, 17 तारीख को 11 बजे मेरे पास टाइम है। कस्टमर ने क्लिक कर दिया, यहाँ पे कस्टमर ने अपना नाम डाला और अपनी ईमेल आईडी डाली। नंबर तो हमारे पास पहले ही कैप्चर हो चुका है। कुछ लोगों के देखिए यहाँ पे नंबर नहीं है। 9611597653, सर बैंगलोर के लिए नहीं किया है हमने। बैंगलोर के लिए भी किया जा सकता है, अलग अलग लैंग्वेज में भी किया जा सकता है, लेकिन हमने अभी पुणे के लिए किया हुआ है ना। और हमने यहाँ से कर दिया शेड्यूल इवेंट, इवेंट को शेड्यूल कर दिया। अब ये शेड्यूल करने से क्या बेनिफिट हुआ, अब इसको समझ लेते हैं। अब मैं जाता हूँ मेरे जीमेल पे, है ना। और जीमेल पे जाके देख लेते हैं कि क्या मेरे को, अभी देखो कुमार गौरव से एक मेल उसको आ गया। कुमार गौरव मतलब उस मेल आईडी से मेल आ गया 289 को कि आपने एक शेड्यूल किया हुआ है, आप चाहो तो कैंसिल या रीशेड्यूल भी कर सकते हो यहाँ से, है ना। और साथ में हम इनके कैलेंडर में भी देख लेते हैं। हमने 18 तारीख को किया था तो 18 तारीख का कैलेंडर को चेक करते हैं, तो क्या उनके कैलेंडर में दिखाई दे रहा है। 18 तारीख को आ जाते हैं हम लोग। देखिए 18 तारीख को, नहीं हमने कब किया था, एक सेकेंड, अगस्त 18 को हमने किया हुआ है। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये 18 तारीख को ये भी आ गया, कैलेंडर में भी आ गया। और इसी तरीके से जो कुमार है, मतलब मैंने मैंने बुक करवाया ना, तो क्या मेरे जीमेल पे आ गया, क्या मेरे कैलेंडर पे आ गया, वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है। देखिए मेरे कैलेंडर में भी, मेरे को भी कैलेंडर से एक मेल आ गया, और साथ में कैलेंडर पे अगर हम जाए 18, तो ये देखिए यहाँ पे इधर मेरे इसमें भी आ गया। तो अब देखिए ना, तो मेरे को कस्टमर से टाइम लेना पड़ा, कस्टमर ने खुद ही मेरे लिए अपॉइंटमेंट बुक कर दिया, है ना। और कस्टमर ने मेरे को टाइम भी दे दिया, खुद टाइम दे दिया। अब मेरी कॉल कैसे होगी, अब मेरी कॉल है ना बहुत अलग तरीके से होनी। अब मेरे को कस्टमर से वो बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है कि सर जी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मैडम आप क्या देख रहे हो। अब मेरी कॉल कैसे होगी कस्टमर के लिए, वो कॉल ऐसे होगी कि कुमार जी नमस्कार, मेरे पास आपकी एक रिक्वायरमेंट आई है, आप एक 4 BHK देख रहे हो केवले में, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बजट में। तो मेरे पास में प्रोजेक्ट नंबर 1 ये है, प्रोजेक्ट नंबर 2 ये है, और प्रोजेक्ट नंबर 3 ये है। ठीक है। तो ये मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं, और आपने 18 तारीख को 11 बजे का विजिट रखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस प्रोजेक्ट पे जाएंगे, और फिर 1 बजे दूसरे प्रोजेक्ट पे जाएंगे, और फिर लंच करेंगे, लंच करने के बाद में हम 3 बजे एक और प्रोजेक्ट पे जाएंगे। सो अभी कस्टमर को भी इटरनिटी हमने पहले प्रोवाइड कर दी कि कस्टमर को भी पता है कि भाई हाँ 11 बजे मैं निकलूंगा, 4-5 बजे तक मेरी विजिट होने वाली है, और मेरे को ये 3 प्रोजेक्ट देखने हैं। हमने वो काम ही नहीं किया जो सब लोग कर रहे हैं, बिकॉज कहते हैं ना कि जो सब करते हैं वो भी हम ही करते रहेंगे, तो रिजल्ट भी वही आएगा जो लोगों को मिलता है। एंड दैट इज द डिफरेंस व्हाट वी हैव क्रिएटेड इन टू दिस इंडस्ट्री, है ना। तो अभी देखिए कितने सारे लोग एक और चीज को समझने की कोशिश करते हैं, आनंद जी, वैदिक जी, पिनाकिन राठौर जी, मोहन स्वरूप जी, उसके अलावा ये नंबर जिनका भी है 96115, कुछ लोगों के नंबर सेव है, कुछ लोगों के नहीं है, चरण आर्या जी, शुभम जी, देव सोनाली जी, है ना।
उसके अलावा तरुण यादव जी, 8744038080, ऋचा जी। ठीक है। फिर उसके बाद में रुचित रॉय, जयदीप शर्मा, गौतम रिजाल, उसके अलावा विश्वदीप, और ये किसका नंबर है ये भी देख लेते हैं, हेमंत गलांडे, दीपक पवार। ओके। और भी कोई लिख ही रहा है अभी, है ना? किसी ने अभी भी लिखा। इतने सारे लोग हैं ना, एक साथ इंक्वायरी कर रहे हैं। कल्प टी कंपनी, जो भी आपका नाम हो। तो अगर हम देखें तो मोटा मोटा करीबन 12 से 15 लोगों ने हमारे से इंक्वायरी करना शुरू किया। पिछले 5-10 मिनट में हमने 12-15 लोगों को ह्यूमनली, है ना, हमने ह्यूमनली उनको आंसर किया। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या अगले 10 पिछले 10-12 मिनट में या अगले 10-12 मिनट में आप 12 से 15 कॉल्स को हैंडल कर सकते हो? कितने लोग हैं जिनके लिए लगता है कि हाँ भाई ये बड़ा, ये पॉसिबल है, मैं फोन पे भी तो कर सकता हूँ, क्या जरूरत है व्हाट्सएप या ऑटोमेशन की? पॉसिबल नहीं है ना दोस्तों? पिनाकिन जी कह रहे हैं तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन चैटबॉट की मदद से हम इतने सारे लोगों से, और आप लोगों ने लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन देखा है कि इतने सारे लोगों से एक साथ बात कर सकते हैं, उन सबके रिक्वायरमेंट को कैप्चर कर सकते हैं, और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनसे अब बात कर सकते हैं। दिस मेड अ डिफरेंस। यहाँ से हम डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं, है ना? सो अभी है ना, 1 मिनट का ब्रेक लेना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले, जैसे मैंने बोला, देखो मैं बहुत अच्छा, मैं वो स्पीकर नहीं हूँ, है ना, मैं इतना नहीं कर पाता हूँ, लेकिन क्योंकि आज मेरे पार्टनर अवेलेबल नहीं है तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मुझे एक, है ना, ब्रेक की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप लोगों को अच्छा लगा है और आप अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो आपको जितना अच्छा लगा है ना उतना आप बूम लिखिएगा और ओ ज़्यादा लिखिएगा, तो मुझे समझ में आएगा कि मैं, है ना, एक्चुअली सही तरीके से आप लोगों को डिलीवरी कर पा रहा हूँ। बूम लिखिए, और ओ ज़्यादा जितने होंगे उतना मेरे को समझ में आएगा कि आप अच्छा, मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है जी। मैं आता हूँ 30 सेकेंड्स में और। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल, आप लोगों के इस अप्रिसिएशन के लिए। थैंक यू मोहम्मद कयूम जी, सुजॉय जी, सूरज जी, इरफान जी, आदित्य जी, पिनाकिन राठौड़ जी, यशवंत जी, मोहन स्वरूप जी, तरुण यादव, शरद चतुर्वेदी, आनंद पुरोहित। थैंक यू ऑल फॉर योर अप्रिसिएशन। एंड अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन वंस अगेन। और आई एम ग्लैड कि मैं ना वैल्यू एडिशन कर पा रहा हूँ, आप लोगों को बता पा रहा हूँ जो चीज़ हम यहाँ पे डिलीवर करना चाहते थे। ठीक है। तो हमने अभी व्हाट्सएप चैटबॉट का डेमो देखा। अब इस व्हाट्सएप चैटबॉट के कुछ बेनिफिट्स को समझ लेते हैं। ठीक है। तो पहली चीज है, 24/7 अवेलेबल रहता है। मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई रात में करो, दिन में करो, किसी को मान लो जॉब पे रखा तो उस जॉब के पीरियड में रहेगा, हम भी अगर करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे, पूरा 24 घंटा तो नहीं कर सकते, लेकिन ये आपका व्हाट्सएप चालू है, नेटवर्क में है, तो ऑटो रिप्लाई जाता रहेगा, इंस्टेंट रिस्पॉन्स जाता है, आप सबने देखा था। ठीक है। कॉस्ट एफिशिएंट है। क्यों है ये बताता हूँ मैं आप लोगों को। स्केलेबल है। आप कल मान लो कि आज मैं पुणे में काम कर रहा हूँ, पुणे में इतना ही लोकेशन है, कल मैं चाहूँ और लोकेशन ऐड करना चाहूँ, बैंगलोर ऐड करना चाहूँ, या और कुछ भी ऐड करना चाहूँ, तो वो भी कर सकते हैं। कंसिस्टेंट है, लगातार वही आंसर देगा। जब इंसान होते हैं तो गलतियां होती है ना, कभी कभी रिप्लाई गलत चला जाता है। अगर मैं देखना चाहूँ कि किसने क्या मेरे को बोला था, तो टैगिंग के माध्यम से मैं वो देख सकता हूँ कि किसको 1 BHK चाहिए, किसको क्यूबले में चाहिए, किसको रावेत में चाहिए। ह्यूमन एरर नहीं होता। ओके। साथ में एंगेज रहते हैं लोग, है ना, आप सबने देखा 14-15 लोग थे, एंगेज हो रहे थे। हम इसके थ्रू मार्केटिंग भी कर सकते हैं, मतलब अगर अपने पास डाटा है तो हम उसको मार्केटिंग भी कर सकते हैं, उनको भेज सकते हैं, डिटेल भेज सकते हैं ना, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं लोगों का।
लोगों से बात कर सकते हैं, हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी मैंने एक इंटीग्रेशन टूल आपको दिखाया था, कैलेंडली, उसके थ्रू कैलेंडर बुक कर लिया, कॉस्ट सेविंग। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, सॉरी मैं दिखाना भूल गया, फिर दिखाता हूँ आप लोगों को मल्टीलिंगुअल सपोर्ट कैसे होता है। जिन लोगों ने भी यूज किया था, एक बार जी लिख के देखिए, है ना। गुजराती में कुछ लिख के आता है क्या, देखिएगा। के लिख के देखिए, के में कन्नड़ में कुछ लिख के आता है क्या। एम लिखिएगा फॉर मराठी, है ना। आप ये तो आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं। और एनहेंस्ड कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर को अच्छा लगता है, और यहाँ से हम एनालिटिक्स भी करते हैं। अभी अगर इसके जगह पे हम किसी इंसान को रखना चाहे और उससे ये सब चीजें कराना चाहे, तो आपके हिसाब से क्या कॉस्टिंग होनी चाहिए किसी को, अगर हम लोग यहाँ पे जॉब पे रखे और उसको बोले कि भाई तुम्हारे को ये काम करना है, तो पहला तो हमको 2 या 3 शिफ्ट मिनिमम चलानी पड़ेगी, है ना। इतना तो करना ही पड़ेगा। रात में भी आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो चलो मैं मानता हूँ कि चलो कोई ऐसा मिल जाए जो सब आंसर करने के लिए हमेशा तैयार हो, फिर भी कितना टाइम लगता है आप लोगों की, देना ही पड़ेगा। ओके। बी मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को मल्टीलिंगुअल जो दिखाना था। तो अगर मैं यहाँ पे जी लिख दूँ, इस पे जी लिखता हूँ, तो देखो एक भाषा में आती है जो मुझे पढ़नी नहीं आती है ना, लेकिन आंसर करता है। अगर के लिख देता हूँ, तो एक और भाषा आती है जो शायद आप में से कुछ लोगों को आती हो, मुझे नहीं आती है ना। हाँ, मराठी मैं पढ़ लेता हूँ, मराठी मैं समझ लेता हूँ, तो मराठी मुझे आती है। लेकिन और भी मतलब अलग अलग भाषाओं में आप अपनी भाषा के हिसाब से इसको प्लान डिजाइन कर सकते हो। तो ये देखो, ये मैंने 4 भाषा यहाँ पे दिखाई। तो ऐसे आप भी अलग अलग भाषाओं को इसमें कर सकते हो। और किसी ने ट्राई किया है क्या, चेक कर लेते हैं। देखिए कुछ लोग ने असमीज भी कर सकते हो। मुझे नहीं लिखना आता है, मैंने गूगल से 3 4 लैंग्वेज की थी। आप चाहो तो अपने हिसाब से उन लैंग्वेजेस को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो हम आपको ये भी सिखाते हैं, जिन्हों जो हमारे व्हाट्सएप चैटबॉट वाले इसमें जाते हैं, हम उनको आप लोगों को ये भी सिखाते हैं कि कैसे आप इसको प्लान करेंगे। और वो सेशन मैं खुद लेता हूँ, बिकॉज मैं टेक्नोलॉजी वाला बंदा हूँ। फ्राइडे को 10:30 बजे से 1.5 से 2 घंटे का सेशन होता है, जहाँ पे लाइव इम्प्लीमेंटेशन हम कराते हैं। ज्ञान नहीं, आपकी मोबाइल के स्क्रीन को शेयर करके लाइव इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं, है ना। बिकॉज हम ज्ञान पे तो बिलीव करते हैं, लेकिन ज्ञान के साथ में है ना उसको इम्प्लीमेंट करना। नॉलेज इज पावर पहले कहते थे, विच इज गुड। लेकिन अब जो समय चेंज हो चुका है, नॉलेज तो गूगल के पास सब है, लेकिन अगर हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते तो कोई फायदा नहीं। तो हम अप्लाई कैसे करते हैं उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। हिंदी में भी कर सकते हैं, किसी ने हिंदी लिखा है, हिंदी में भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए जयदीप जी ने लिखा है कि 2 पर्सन को महीने का 20,000 सबको देना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं साल की खर्चा कितना हो गया, साल का खर्चा हो गया अगर इस हिसाब से कर ले, तो करीबन 4.8 लाख हो गया। चलो एक शख्स भी रखते हैं हम लोग, और 10,000 भी देते हैं मिनिमम, इसके कम क्या दोगे किसी इंसान को, है ना। तो भी आपको 1.25 लाख रुपए साल का खर्च करना पड़ेगा। और इसकी कॉस्ट जो है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, हमने खुद इसको डिजाइन किया हुआ है। हम आपको केवल 10,000 रुपए में साल भर का देते हैं, और उसके बाद में भी अगर आप इसको यूज करना चाहो, तो 1,500 रुपये साल का रिन्यूअल का फीस है ना। इससे कम में कुछ भी नहीं मिल सकता। लेकिन ये एक टूल है जो हमारे कोर्स के साथ नहीं आता, जिनको लेना है वो अलग से हमारे से कनेक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है। टूल्स अलग है, हम रियल एस्टेट सीखने के लिए आए थे, इसलिए हम रियल एस्टेट पे वापस जाते हैं, है ना। सो एम्प्लॉय कॉस्ट हमने बात कर ली। अब थोड़ा हम हमारे बारे में बात करते हैं। अभी तक आपने देखा, थोड़ा रियल एस्टेट को समझा, और कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं उसको समझा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा हमारे बारे में बात करनी जरूरी है। Trinity 9 ग्लोबल सर्विसेज क्या है, इसको समझते हैं। हम आज 200 से ज़्यादा टाउन्स एंड सिटीज़ में अब है, आप लोगों की मदद से, है ना। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि करीबन 1,800 लोगों को हमने ट्रेन कर चुके हैं। तो हमारी स्लाइड में 1,500 प्लस है। जब हम 2,000 कर लेंगे तो हम 2,000 प्लस भी उसको लिख देंगे। इतने पार्टनर्स है जो एक्टिवली हमारे साथ सीख रहे हैं चीज़ों को, है ना। 50 प्लस आवर्स की ट्रेनिंग है, जिसमें से इस पर्टिकुलर इसमें जो मैंने आपको बोला, यहाँ पे करीबन 14 घंटे का 14 आवर्स का कंटेंट है। जो लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके लिए अलग प्रोग्राम है, वो उनके लिए अलग कंटेंट रहेगा, ठीक है। हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रेटेजिक कोलेब्रेशन है, जैसे ईएक्सपी मैंने बताया, बीएनआई मैंने बताया, उनके साथ में हम जुड़े हुए हैं। अलग अलग लोग अलग अलग प्रोफेशन से हमारे साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं। कई लोग हैं जो अलग अलग बिजनेसेस में हैं, प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर्स, सीए, लॉयर्स, कॉर्पोरेट्स हैं जो जॉब कर रहे हैं अच्छी इसमें, है ना। बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है,
ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट जेन बिजनेस ओनर्स है, होम मेकर्स है, स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, है ना। जैसा मैंने बोला, 350 प्रोजेक्ट्स से ज्यादा हमारे साथ पैन इंडिया टाई अप है। ओके। हम हायर कंसल्टेंसी फी मॉडल पे काम करते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल के लिए आप लोगों के लिए 2% पे बात किया था, लेकिन कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे हम 4%, 5%, 10% पे भी काम कर रहे हैं। और क्यों ऐसा हो पाता है? क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हो और उस प्रोजेक्ट्स में हम ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा बुकिंग देते हैं, इसलिए हमको हायर फीस मिलती है वहाँ पे। ओके। और 360 डिग्री सपोर्ट है, जिसमें मार्केट का ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है, ऑन ऑन ग्राउंड कैसे काम करेंगे, और क्लोजर कैसे करेंगे। ठीक है। तो ये सब चीज़ें ट्रिनिटी 9 के बारे में। हमारी प्रेजेंस जैसा बताया 200 से ज़्यादा सिटीज़ और टाउन्स में है। कुछ सिटीज़ टाउन्स के नाम हमने लिखे हुए हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग सिटी से जुड़े हुए हैं। आज जम्मू में भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, है ना। तो अलग अलग जगह से लोग, छोटे छोटे टाउन से लोग जुड़े हैं हमारे साथ में। और जो काफी लोग हैं जो हमारे साथ काम भी कर रहे हैं, लेकिन हम उनको देते हैं हब एंड स्पोक जैसा मॉडल देते हैं, जहाँ पे हम उनके नियर बाई जो बड़ी मेट्रो सिटी होती है वहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स उनको देते हैं। अगर लोग चाहें तो अपनी सिटीज में भी काम कर सकते हैं। जैसे हमारे साथ है ना, रायपुर में भी काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो रायपुर से गजराज जी हैं, जो रायपुर में काम कर रहे हैं। वो पहले एक कंप्यूटर हार्डवेयर की शॉप थी उनकी, 14-15 हज़ार रुपए कमाते थे। आज उन्होंने इसमें काम करते हुए करीबन 1.5 साल हो गए हैं। अपने लोन्स क्लियर किए, अभी उन्होंने 3 महीने पहले अपना एक खुद का घर भी बुक किया, है ना। तो ये रायपुर से बात हो गई। रांची से लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ में। मुंबई से एक लड़की है श्वेता श्रीवास्तव करके, टेलीकॉलर थी, 10-12 हज़ार रुपये उसकी सैलरी थी। और उसने हमारे साथ काम किया, पहले 8 महीने केवल सीखा उसने, और पिछले 6 महीने में 4 डील क्लोज कर चुकी है। ठीक है। और जो उसकी साल की इनकम हुआ करती थी, हर डील में उतना पैसा बना के लेके जाती है। एक और शख्स है नवल करके, जो अंधेरी से हैं। अभी उन्होंने मेरे को पिछले साल ही हमारे साथ जून में जुड़े थे, तो जून से मेरे को उन्होंने बताया था कि जून से मार्च तक उन्होंने सबका पैसा क्लियर करने के बाद में सब जो प्रॉफिट बुक किया, 23 lakhs का बुक किया था। और पिछले हमारी मुंबई की मीटिंग में हम लोग है ना 7 सिटीज की हर अल्टरनेट वीक मीटिंग्स लेते हैं, है ना। मुंबई का अलग लेते हैं, पुणे का अलग लेते हैं, दिल्ली का होता है। तो उस मीटिंग में बता रहे थे कि उन्होंने एक डील क्लोज किया, उसी दिन सुबह किया था। एक 3,000 स्क्वायर फीट का लैंड का लीज का डील था, 9.5 लाख रुपए का ब्रोकरेज एक डील में बनाया। ठीक है। फिर दिल्ली से नितिन जैन है, जो 9 महीने पहले हमारे साथ करीबन जुड़े थे। और जब मेरी उनसे लास्ट बात हुई थी दिल्ली मीटिंग में, तो बताया था कि 8 महीने में 12 डील की है। गुड़गांव से हैं वो। और गुड़गांव में 3 करोड़ का एवरेज प्राइस, टिकट प्राइस है। तो 36 करोड़ बेच चुके हैं। आप समझ लो कि 8 महीने में 36 करोड़ बेचा है। 1% का ब्रोकरेज आप काउंट कर लो, 2% पकड़ लो या 3 पकड़ लो, जो भी आप पकड़ना चाहो, और कैलकुलेट कर लो कितना पैसा आपने उन्होंने भी बनाया होगा, है ना। अमरावती से कोई बंदा है, तो वो कहते हैं कि पहले मैं 4-5 महीने में एक डील करता था, पहले से रियल एस्टेट में थे। अब उन्होंने क्योंकि डिजिटल चीजें सीख ली हैं, तो उसको यूज करके अब वो हर महीने 2 से 3 डील क्लोज करते हैं। सिमिलर विद बाबू फ्रॉम हैदराबाद, बैंगलोर में लोग जुड़े हुए हैं। तो अलग अलग जगह से लोग जुड़ के हमारे साथ में है ना इसमें काम कर रहे हैं, और अपने को एनहेंस करके ज्यादा से ज्यादा डील कर रहे हैं, ज्यादा पैसा बना रहे हैं। एंड गोल क्या है हमारा? पैसा बनाना। और वो कर पा रहे हैं। तो हम आपको क्या कहते हैं कि हम आपको 30 डेज का प्रोग्राम दे रहे हैं। देखिए, कंटेंट तो 14-15 आवर्स का है ना। तो आप अगर आधा घंटा भी डेली इसको पढ़ते हो, तो आप इस कंटेंट को महीने भर में है ना कंज्यूम कर लोगे। साथ में आपको हाँ कुछ प्रोजेक्ट्स भी देखने पड़ेंगे। 1 महीने में आप आपका स्टार्ट कर सकते हो रियल एस्टेट कंसल्टेंसी का बिजनेस। ओके। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल सिटीज देखी जहाँ पे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। अब मैं ऑफरिंग पे आ रहा हूँ। ओके, हम क्या ऑफर करने वाले, जिसके लिए हमने इस सेशन को रखा था। थैंक यू देव सोनाली जी, आपने लिखा है इम्प्लीमेंटेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, थैंक यू। तो हमारा जो ये रियल एस्टेट मास्टरी का जो मॉड्यूल है, उसमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले जो लोग रियल एस्टेट से नहीं, उनके लिए टर्मिनोलॉजी सभी को जरूरत है। वर्टिकल सिलेक्शन, डाउट है ना कि भाई जमीन पे काम करूं, मकान पे करूं या दुकान पे करूं, तो कौन से वर्टिकल पे मेरे लिए अच्छा होगा। देखिए, सबके लिए सेम वर्टिकल बराबर नहीं हो सकता है ना। जो कॉर्पोरेट में काम कर सकते हैं, शायद उनके लिए कमर्शियल अच्छा हो।
जो जहाँ पे आप जमीन से ज्यादा जुड़े हुए हो, छोटे सिटी में हो, शायद वहाँ पे आपका लैंड पे, प्लॉट्स पे ज्यादा अच्छा काम हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए फ्लैट्स में अच्छा काम हो सकता है। तो अपने को समझना है क्या हमारे लिए अच्छा है। फिर लोकल प्रोजेक्ट कैसे सेलेक्ट करें। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो छोटे टाउन्स में होंगे, वहाँ के प्रोजेक्ट शायद हमारे पास ना हो। तो उन प्रोजेक्ट्स को आप कैसे सेलेक्ट करोगे, उनका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो हम आपको यहाँ पे सिखाते हैं। मार्केटिंग कैसे करें, ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी, एक न्यू एज मार्केटिंग है ना। आप लोग कहाँ से जुड़े हमारे साथ, हमने मार्केटिंग की। तो करीबन 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से आप ही लोग यहाँ पे क्यों आए हो? क्योंकि हमने वो मार्केटिंग की, हमने देखा कि आप इंटरेस्टेड हो, तभी आप यहाँ पे आए ना। हम और आप पहले को एक दूसरे को नहीं जानते थे। तो मार्केटिंग कैसे करनी है, प्री सेल्स और कॉलिंग, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। हम जब कॉलिंग करें तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिसको हम प्री सेल्स एक्टिविटी कहते हैं, है ना। कैसे आप ज्यादा लोगों को कन्वर्ट करके लेके आ पाओगे, ठीक है। कैसे रेपो बिल्ड करेंगे और ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे, क्योंकि अगर हमने ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं किए और रेपो बिल्ड नहीं किए तो ये लोग कैसे हमारे साथ साइट पे पहुंचेंगे। फिर उसके बाद में ऐसा भी केस हो सकता है कि कोई शख्स बोले आज 11 तारीख है, भाई मैं बिजी हूँ, मैं 25 को सिटी में वापस आने वाला हूँ, तब कॉल करो। हम भूल जाते हैं। तो कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके सीआरएम्स को यूज करेंगे हम लोग, है ना। वहां पे हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी। अभी हमने एक टेक्नोलॉजी का नमूना देखा था, है ना, एक एग्जाम्पल देखा था हमने। उसके अलावा साइट विजिट और प्रेजेंटेशन में क्या करना है, ये भी सिखाएंगे, और क्या नहीं करना है ये भी सिखाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, कैसे आपने वो करना है, ये हम आपको हमारे मॉड्यूल में सिखाते हैं। और साथ में क्लोजर टेक्निक, जिसकी वजह से पैसा बनने वाला है। ये पूरा जो मॉड्यूल है, 10 मॉड्यूल है, करीबन 14 घंटे का कंटेंट आपको हमारी ऐप के थ्रू, ट्रिनिटी 9 करके ऐप है, उसके थ्रू आपको मिलता है, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो, है ना। और मैंने जैसा पहले बोला कि ये फ्री नहीं है। अभी देखिए कई बार हम लोग है ना कुछ फिजिकल सेशंस भी करते हैं। तो कुछ कुछ सिटीज में हम जाते हैं। ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जैसे कोलकाता का है, तो ये कोलकाता में इतने सारे लोग आए थे, ठीक है। पीछे देखिए यहाँ पे ये दिख रहे हैं मेरे पार्टनर अजय जी, मैं सामने हूँ, और इतने सारे पार्टनर्स हमारे साथ आए थे, काम कर रहे हैं। अभी लास्ट वीक फ्राइडे को मैं बैंगलोर में था, ऑलमोस्ट 60-70 लोग थे, है ना। और वहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट मैंडेट पे या सोल सेलिंग में लिया। आज पुणे में हमने एक प्रोजेक्ट सोल सेलिंग पे लिया हुआ है, जहाँ पे प्लॉट है, और प्री लॉन्च में हम लोग उसको कर रहे हैं। 220 का इन्वेंट्री है, 60 हम अभी सेल कर चुके हैं। और बिलीव नहीं करोगे आप लोग, 10% का हम लोग वहाँ पे ब्रोकरेज पे काम कर रहे हैं, बिकॉज हमने किया है ना, इसलिए हम कह रहे हैं। आज हमारे पास चंडीगढ़ के पास में सोल सेलिंग पे प्रोजेक्ट है। फिर उसके बाद में भीमताल, नैनीताल में सोल सेलिंग है। तो अब हम लोग सोल सेलिंग पे भी जा रहे हैं, जिससे कि हाई इनकम स्लैब बनाए और हमारा कंपटीशन ही वहाँ पे ना हो। लेकिन इसके अलावा भी हमें ना, अदानीज हो, गोदरेज हो, डीएलएफ है, बिरला है, और प्रेस्टीज है, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ जुड़े हुए पैन इंडिया, और उनके साथ में भी काम करते हैं। तो अभी जैसा मैंने आप लोगों से बात किया, ये हमारे कोर्सेज के मॉड्यूल है, और हर एक की कीमत अगर हम कैलकुलेट करें तो करीबन 9,999 के आसपास में होती है। तो अगर हम ओवरऑल इस 10 मॉड्यूल को ऐड कर ले तो 80,000 के आसपास उसकी कीमत हो जाती है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे आपके साथ एक सेशन में कनेक्टेड हैं, तो हम आपको और कुछ बोनस भी देना चाह रहे हैं। वो बोनस क्या है? तो पहला बोनस है कि केवल हम कोर्स आपको ऐप के थ्रू नहीं दे रहे। हम आपसे क्या कहते हैं, क्योंकि हमें ये पता है, एक चैलेंज है लोगों के साथ में कि लोग सेल्फ स्टडी कम कर पाते हैं। तो हम आपके साथ में लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखते हैं एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 8:15 AM पे, जहाँ पे आधा घंटा इसी कोर्स के आधा घंटा हम दिखाते हैं आपको, और अगले आधे घंटे में हम आपके सवाल जवाब लेते हैं। ओके। जिसकी कीमत अगर हम देखें तो 50,000 हो सकती है। रेरा लाइसेंस, 17 स्टेट के शेयर्ड लाइसेंस होंगे, जो हमारे नाम पे होंगे, है ना। आप इसको यूज करके काम शुरू कर सकते हैं। किसी ने अभी थोड़ी देर पहले है ना रेरा लाइसेंस के बारे में पूछा था। तो 17 स्टेट के रेरा लाइसेंस, अगर एक जगह पे भी रेरा लाइसेंस 10,000 का पकड़ ले तो 1,70,000 की ऑफरिंग ये हो जाती है ना। कंपनी का लेते हैं तो 1 लाख से 2.5 लाख रुपए का होता है अधिकतर स्टेट्स में। नहीं तो इंडिविजुअल के नाम पे 10,000 से 25,000 का होता है। तो यहाँ पे हमने 1,70,000 मिनिमम पकड़ लिया इसको। एक्सेस टू टाइप प्रोजेक्ट, जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो 350 प्रोजेक्ट्स पैन इंडिया आपको मिल जाते हैं। तो मैं अभी बैंगलोर गया था, किसी से मैं बात कर रहा था, वो बोल रहे थे कि 2 महीने उनको केवल है ना 30 प्रोजेक्ट घूमने में लग गए, उनको समझने में और उनका टाई अप करने में।
हम आपका वो समय बचा दे रहे हैं। हमने 350 प्रोजेक्ट्स टाई अप करके रखे हुए हैं, और इसकी कीमत भी अगर हम कहें तो मोटा मोटा 5 लाख रुपए है। और जब आप हमारे कोर्स को कंप्लीट करते हो तो एक मेल डालने के बाद में हम आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं, जो आपके एफर्ट का वैल्यू है। आपको एक की सर्टिफिकेट मिलती है कि आपने कोर्स कंप्लीट किया हुआ है। तो अब ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद में जो लोग काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शन 1 है हमारे साथ जुड़े। ऑप्शन 2 है कि खुद का रेरा लेके काम करे। ऑप्शन 3 है कि किसी के साथ में मिलके काम करे। ऑप्शन 4 है कि अगर आप जॉब ही करना चाहते हो, उसी माइंडसेट में हो, इस सर्टिफिकेट लेने के बाद, कोर्स कंप्लीट करने के बाद में अगर आप जॉब पे भी जाओगे तो वहां पे भी बहुत बढ़िया आप परफॉर्म कर सकते हो। तो ये 4 बोनस हो गए। 4 बोनसेस के साथ में, जैसा हमने पहले भी बोला, कि हमारी जो टोटल वर्थ होती है ना, वो हो जाती है 77,990 रुपीज। लेकिन थोड़ा सा रुकते हैं, और आज क्या हम आपको ऑफर कर रहे हैं वो बात करते हैं। तो हमने इस कोर्स को बंडल करके 24,999 में रखा हुआ है। अभी आप लोग बताओ कि अगर इतने हम वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, ये फाइनल प्राइस नहीं है, मैं और भी आपको डिस्काउंट कुछ दूंगा, क्योंकि आप लोग जो है पूरे 90 मिनट्स, कितना नहीं, 90 नहीं, 75 मिनट्स हो गए आप हमारे साथ जुड़े हुए, तो मैं एक और डिस्काउंट दूंगा। लेकिन अगर ये ऑफरिंग दे रहे हैं तो कितने लोगों को लगता है कि हाँ भाई इस पे अपने को जाना चाहिए? अगर आपको लगता है तो आप मी लिख दीजिएगा। ये ऑफरिंग देखने के बाद में जो हमने अभी तक वैल्यू की बात की है, कितने लोगों को लगता है कि हाँ ये चीज़ है जिस पे अपन आगे बढ़ सकते हैं? मी लिख दीजिएगा। तो चलिए, आज अभी इंडिपेंडेंस डे वीक है, उसके लिए हमने एक स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए क्रिएट किया हुआ है। तो ये जो रियल एस्टेट मास्टरी है, जिसकी कीमत हमने 77,990 रुपीज बोला था, ओके, उसके बाद में हम इसको ऑफर कर रहे हैं साथ में 24,999। ओके। व्हाट्सअप चैटबॉट इसमें ऑफर नहीं होगा, ठीक है। अगर व्हाट्सअप चैटबॉट लेना है तो उसका अलग प्राइस होगा, ठीक है। तो रियल एस्टेट मास्टरी का जो कीमत है, जो आप देख रहे हो राइट साइड में, 9,999, ये कीमत होगी। जो लोग भी इंटरेस्ट रखते हैं इसको आगे बढ़ने के लिए, तो यहाँ पे आपको अभी एक पेमेंट लिंक आ जाएगा चैट में। आप उसमें क्लिक करके, या जीपे या फोन पे या फिर यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, हमारी ऐप पे आपको एक्सेस मिल जाता है, आप उसके थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पेमेंट लिंक मैंने दे दिया है, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं, गूगल पे के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर एक पेमेंट का लिंक दिया हुआ है आपको, उसके माध्यम से कर सकते हैं। अब अभी आप में से किसी के भी सवाल है तो आप अनम्यूट करके आपके सवाल को पूछ सकते हैं। हमारी तरफ से आज ये ऑफर था आप सभी के लिए। अगर किसी का कोई भी सवाल हो तो आप प्लीज़ चैट पे लिख दीजिएगा, और हम आपके सवाल का जवाब देना चाहेंगे। सूरज रॉय जी, खुद का रेरा कैसे करें? खुद का रेरा करने के लिए आपने क्या करना है, आपने रेरा की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे अप्लाई करना है। आप कौन से सिटी से हैं सुजय जी, सूरज जी? आसाम से हैं। तो आप वहाँ पे खुद अप्लाई कर सकते हैं रेरा। वहाँ का जो भी रेरा अथॉरिटी का वेबसाइट है उस पर क्लिक कीजिए। कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसकी फीस पे करनी पड़ती है, आप अपना रेरा अप्लाई करके ले सकते हैं। देव सोनाली जी ने लिखा है हमें इसमें लाइव क्लास में मिलेगी। यस, आपको रिकॉर्डेड कंटेंट में मिलेगा। और हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, जैसा हमने बोला, हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, जहाँ पे आधा घंटा हम वही रिकॉर्डेड कंटेंट दिखाते हैं जो आपको पहले हमने दिया है, और उसके बाद में लाइव क्वेश्चन आंसर लेते हैं, ठीक है। और इस सेशन में मैं या फिर अजय, या फिर हम दोनों ही उसमें रहते हैं, ठीक है। और हम आपके लाइव क्वेश्चन आंसर देते हैं। सूरज रॉय जी लिख रहे हैं 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए होगा। नहीं सर, आई एम फ्रेशर। नहीं सूरज जी, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने इस रेरा पहली बार अप्लाई किया था तो आई वॉज ऑल्सो फ्रेशर। रेरा ये नहीं कहता है कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेरा कहता है कि आपको इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। और महाराष्ट्र में तो अब रेरा ने थोड़ा चीज़ें स्ट्रिक्ट और किया है। आपको पहले एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्ज़ाम लेने के बाद अगर आप वो सर्टिफिकेट लेते हो, फिर आप रेरा के लिए अप्लाई कर सकते हो, रेरा लाइसेंस के लिए कर सकते हो। देव सोनाली शुक्ला जी ने लिखा है ये 1 ईयर के लिए है,
बिल्कुल 1 साल के लिए है, कंटेंट 1 साल के लिए, लेकिन आप हमारे साथ 1 साल के बाद में भी लाइफ लॉन्ग काम कर सकते हो, जब तक आप चाहो काम कर सकते हो, है ना। चंद्रशेखर वारपे जी कहते हैं आप बिजनेस दोगे। हम बिजनेस नहीं देंगे, हम आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी देंगे, बिजनेस आपने क्रिएट करना है ना। हम आपको सिखाएंगे, हम आपके साथ हमारे टाइप प्रोजेक्ट्स देंगे, ठीक है। लीड आप जनरेट करोगे, फ्री नहीं मिलती लीड्स, ठीक है। हम बिलीव ही नहीं करते फ्री वाली चीज में, इसलिए आप में से कोई भी शायद है ना फ्री के वेबिनार में नहीं आया है। आपने पे किया है 99 रुपीज, तब आप यहाँ पे आए हो, क्योंकि फ्री में जो मिलता है वो कुछ, वहां पे आप यूजर होते हो, तो हम आपको है ना यूज नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि आप भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़े, और हमको सीरियस लोग ही चाहिए। तो हम आपको सिखाएंगे, एनेबल करेंगे। वो कहते हैं ना कि मछली किसी को पकड़ के खिलाते रहने से अच्छा है कि उसको सिखा दो एक बार कि मछली कैसे पकड़ी जाए, उसका भी भला होगा और आपका भी भला होगा। पिनाकिन राठौर जी कह रहे आपके साथ जुड़ के काम करना हो तो कैसे कर सकते हैं। जब हमारे इस सेशन इसमें आते हो, हमारे रियल एस्टेट मास्टरी में, तो आप हमारे साथ जुड़ जाते हो। जैसे ही आप आओगे, आपका कोर्स एक्टिवेट होगा और आप एक ग्रुप में ऐड किए जाओगे। आपको लिंक आएगा हमारी टीम से, पूनम से आएगा। पूनम आपको कॉल करके बताएंगे भी कि कैसे आपको एक्सेस करना है, ठीक है। उस और आप उस ग्रुप में आओगे, उस ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे अलग अलग सिटीज के ग्रुप्स बने हुए हैं, आप उन सिटीज के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और साथ में प्रोजेक्ट का लिस्ट भी दिया है, आप में से किसी को विजिटिंग कार्ड हमारा वाला प्रिंट कराना है आपके नाम पे, तो वो भी हमने फॉर्मेट दिया हुआ है। तो हमने ये चीजें आपके लिए रेडीमेड करके रखी है, प्रोजेक्ट की लिस्ट दी है, रेरा लाइसेंस का लिस्ट दिया हुआ है, क्लिक कीजिए, हम अप्रूव करेंगे, आप देख पाओगे। प्रोजेक्ट का लिस्ट आपको दिखता है, नाम नंबर दिखता है वहां पे बंदों का, उनसे आप बात कर सकते हो हमारा नाम लेके, है ना। ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है सुमित मित्तल जी कह रहे हैं 10 के की पेमेंट के बाद हम आपके सारे प्रोजेक्ट सेल कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हो, है ना। आप कोई भी प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हो, लेकिन हमारा रिकमेंडेशन क्या होता है कि आप पहले आपकी सिटी में जो प्रोजेक्ट्स है वहां पे पहले काम शुरू करो, क्योंकि वहां पे चीजें आपके ज्यादा कंट्रोल में है ना। अच्छा, व्हाट्सएप चैटबॉट अगर कोई केवल लेना चाहता हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। उसके लिए हम लोग जो पेमेंट लेंगे वो हम लोग गूगल पे से लेंगे, और वहां पे एक अलग नंबर रहेगा। तो आप में से किसी का इंटरेस्ट केवल व्हाट्सएप चैटबॉट पे हो, पहले से ही आप ये जानते हो रियल एस्टेट, तो आप उस पर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। नील शाह जी कह रहे इज इट पॉसिबल टू पे आफ्टर। देखिए सर, ये ऑफर है ना, आप में से किसी ने भी इस लिंक पे क्लिक किया हो, चलो मैं एक बार शेयर करके आपको दिखा देता हूँ। इस लिंक पे क्लिक करेंगे हम लोग, ओके। और क्या बता रहा है हमारे को लिंक, ये लिंक है, ओके। जस्ट अ सेकेंड। इसमें है ना, हमने 15 तारीख तक के लिए ऑफर रखा हुआ है। देखो, 15 तारीख को, जैसे ही 15 तारीख खत्म होगी, इंडिपेंडेंस डे ऑफर है, 15 तारीख को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो आप में से कोई भी चाहता है कि भाई मेरे को ये ऑफर अवेल करना है, तो टाइम इज नाउ, है ना। 15 तारीख तक आप कभी भी कर सकते हो, ये लिंक हमसे ले लीजिएगा, ठीक है। और हम आपको 15 तारीख तक ये ऑफर दे पाएंगे, उसके बाद में ये ऑफर नहीं होगा। जब हमने इनिशियली शुरू किया था तो हम यही कोर्स 5,000 रुपये में ऑफर करते थे। आज क्योंकि हमारे साथ काफी लोग हैं, प्रोजेक्ट्स हमारे टाइप हो गए, पहले केवल हम सिखाते थे तो हम 5,000 लेते थे, आज हम आपको एक पूरा इकोसिस्टम दे रहे हैं, उबर के जैसा सिस्टम। कि उबर क्या होता है कि आप अपनी टैक्सी को लगाओ, पैसे कमाओ और उनको भी पैसा दे दो। हम भी उसी तरीके से आपको पूरा सब रेडी दे रहे हैं, आपका काम महीने भर में शुरू कर सकते हो, ठीक है। पिनाकिन जी, अगर आपने कोर्स लिया हुआ है तो मुझे भी नाम आपका याद आ रहा है, तो आप प्लीज उस ग्रुप में जाइए, ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे सब डिटेल्स हमने पहले ही दे के रखी हुई है ना। और आप कौन सी सिटी से लिख दीजिएगा, उसकी मीटिंग्स भी होती है, 7 सिटी का मीटिंग है ना हमारा, हर बाई मंथली होता है। कल अभी जैसे फ्राइडे को बैंगलोर हुआ था, उसके पहले पुणे हुआ था, ट्यूसडे को हमारा मुंबई हुआ था, अहमदाबाद की मीटिंग हम लेते हैं, हैदराबाद ले रहे हैं, दिल्ली एनसीआर ले रहे हैं, चंडीगढ़ ले रहे हैं। तो आप इसमें से जहां से भी वहां पे जुड़िए और उस मीटिंग्स में आइए। दिल्ली में किस बिल्डर के साथ टाई अप है सर? M3M के साथ में है, गोदरेज के साथ में है, अदानी के साथ हमने अभी पिछले कुछ ही मतलब 3-4 महीने के अंदर ही 100 करोड़ से ज्यादा सेल किया। वी आर इनटू हाईएस्ट इनकम, हाईएस्ट स्लैब, है ना। तो मल्टीपल डेवलपर्स के साथ में, सबके नाम शायद मैं अभी आपको नहीं बता पाऊँ, हमारे लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। देव सोनाली जी, आपकी लिस्ट में लखनऊ नहीं था, तो हम लखनऊ की कंपनी से ज्वाइन कर सकते हैं, और हम आपके 7th जज
जूड भी रहेंगे, 7 जूड में नहीं समझ में आया। लेकिन लखनऊ से काफी लोग हैं, लखनऊ में भी कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे साथ है टाई अप, लेकिन उतना एक्टिव नहीं है लखनऊ मार्केट, इसलिए लखनऊ की मीटिंग्स नहीं ले रहे। लेकिन देव सोनाली जी, अगर आप लोग एक्टिव होते हैं 4-5 लोग, तो हम लखनऊ का भी शुरू कर सकते हैं सेशंस, है ना। उसके बाद में देव सोनाली जी के बाद में, ओके, पिनाकिन जी कह रहे हैं गुजरात अहमदाबाद से, तो सर आपकी तो अहमदाबाद की मंडे को मीटिंग होती है, अल्टरनेट मंडे को, आप उसमें आइए। लेकिन देखिए एक चीज बहुत क्लियर है, सीखने वाले ग्रुप में आप हमेशा रहोगे, लेकिन प्रोजेक्ट ग्रुप में, एक ही प्रोजेक्ट ग्रुप में पहले रहने का है, ओके। और अगर आप उस मीटिंग में 2 मीटिंग्स से ज्यादा नहीं आओगे, मतलब 1 महीने से ज्यादा नहीं आए, हम आपको उस ग्रुप से निकाल देंगे और सीखने वाले ग्रुप में आप बने रहोगे। क्योंकि हम सीरियस लोगों को केवल चाहते हैं हमारे साथ में, हम नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई भी, है ना, आए। नंबर्स नहीं दिखाना है हमारे को एक्चुअल काम करने वाले लोग चाहिए, ठीक है। सुमित जी कह रहे हैं चंडीगढ़ में किस बिल्डर के साथ टाई अप है। चंडीगढ़ में एस्कॉन है, फिर उसके बाद में चंडीगढ़ में हीरो होम्स है, और 4-5 और प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप उस लिस्ट में जाके देख सकते हो जब आप हमारे साथ जुड़ जाओगे। चैटबॉट का प्राइस जो रहेगा वो रहेगा 9999, ओके, 9999, और उसका पेमेंट जो रहेगा वो अलग माध्यम से करना पड़ेगा। मैं उसका चैटबॉट में जो लोग इंटरेस्टेड है उनको एक लिंक दे रहा हूँ, गिव मी अ मिनट। 1 मिनट दीजिएगा, मैं चैटबॉट वालों के लिए लिंक दे रहा हूँ। उसको आपको गूगल पे, फोन पे के माध्यम से ही करना पड़ेगा। और पेमेंट करने के बाद में प्लीज स्क्रीनशॉट भेजिएगा, मैंने जैसा ग्रुप यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप चैटबॉट की पेमेंट कर रहे हैं तो ये नंबर है 8552064455, जिसको हमने अभी चैटबॉट के लिए यूज किया था। उस पर आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करेंगे 9999 का, और स्क्रीनशॉट भेजिएगा जहाँ पे आपका नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भेजें, वो करेंगे। उसके अलावा अगर आप ने हमारे कोर्स का पेमेंट किया हुआ है ना, तो उसके लिए आपने 7558655590 वाले इस पे पेमेंट करने का है। अब वहां पे आपने स्क्रीनशॉट भेजने का है। 1 सेकंड रुकिएगा, मैं उसका भी पेमेंट लिंक एक बार फिर से भेज देता हूँ आप लोगों को, जस्ट अ सेकेंड। जो यहाँ पे यूपीआई का नंबर या गूगल पे का नंबर दिया है, उसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजनी है, ठीक है। तो मैंने दोनों ही नंबर्स यहाँ पे शेयर कर दिए आप लोगों को फिर से। और किसी के डाउट्स है, सबके डाउट्स ले लेते हैं, ठीक है। अ, ठीक है, लखनऊ का हो गया, गुजरात से हो गए, चंडीगढ़ में हो गया। सूरज जी, मैंने आपको चैटबॉट का प्राइस बता दिया है। देव सोनाली जी, आपको भी मैंने चैटबॉट का डिटेल भेज दिया है। नेक्स्ट, मोहम्मद कयूम जी, आपने लिखा है आपने 9999 पे कर दिया, प्लीज कंफर्म कीजिएगा किस माध्यम से किया हुआ है। प्लीज कंफर्म कीजिए किस माध्यम से किया हुआ है, तो हम उसको चेक करके आपको कंफर्म कर देंगे कि आपका पेमेंट आ चुका है, ठीक है। नील शाह, ओके। शरद चतुर्वेदी, हाउ मच हैव टू पे फॉर चैटबॉट। आंसर कर चुका हूँ, 9999 फॉर 1 ईयर, है ना। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपका पर मैसेज कॉस्टिंग नहीं है। जो मार्केट में जो भी टूल्स आते हैं उसमें पर मैसेज कॉस्टिंग भी होता है। रघुनंदन जी, इज लैंग्वेज ओनली इन हिंदी। सिमिलर फॉर्मेट, हम हिंदी में बात कर रहे होंगे, लेकिन आपका जो बैकग्राउंड होगा वो इंग्लिश में होगा, ओके। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क दिस क्वेश्चंस इन आवर क्वेश्चन आंसर सेशन इन योर लैंग्वेज, इन इंग्लिश ऑल्सो, ओके। योर लैंग्वेज तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि शायद तमिल तेलुगु हम नहीं समझ पाए उतने अच्छे से, या आंसर नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप इंग्लिश में भी पूछेंगे वी विल एबल टू आंसर यू, ओके, हम आपको हेल्प कर पाएंगे क्वेश्चन आंसर सेशन में। लेकिन डिलीवरी इसी तरीके से होगी जो मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश होगा, और स्क्रीन पे जो आपको दिखाई देगा, है ना, वो इंग्लिश ही होगा, मतलब जो लिखा हुआ होगा इंग्लिश होगा, ठीक है। वैदिक जोशी जी कह रहे फेसबुक में एडवर्टाइजमेंट कंटेंट कैसे किया जाएगा।
दैट इज पार्ट ऑफ आर सेशन। हमारा जो कोर्स है उसमें फोर्थ मॉड्यूल, जैसे मैंने मार्केटिंग की बात की थी, वहां पे इसको हमने कवर किया हुआ है। विशुदीप, डू यू एनी प्रोजेक्ट्स इन फरीदाबाद हरियाणा एज वेल? एब्सोल्युटली। और अभी रिसेंटली रिसेंटली हमने ना एक प्रोजेक्ट मैंडेट पे लिया हुआ है। लेट मी शेयर यू स्क्रीन। एक बार फिर से, एक बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट हमने मैंडेट पे भी, फरीदाबाद पे भी लिया हुआ है। अह, किधर गया? हाँ जी। तो हम जब काम करते तो हम EXP के साथ में काम करते, इसलिए आप EXP देख पाओगे। हम सिखाते हैं Trinity 9 के नाम से, है ना। सो जस्ट अ सेकेंड, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। हम्म। तो जो हमारे क्लोजर्स होते हैं उनके भी यहाँ पे अचीवमेंट्स आते रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी क्लोजर्स करते रहते हैं। लेकिन अभी हम लोग कनेक्ट हुए हैं। कहाँ गया भाई? बेस्ट IC, EXP नॉर्थ, पुणे। हाँ जी। तो अभी कोई फरीदाबाद के बारे में पूछ रहा था, तो देखिए फरीदाबाद का जो प्रोजेक्ट है, ये हमारे पास होल सेलिंग में है। ठीक है। हमारे पार्टनर हैं, उन्होंने इसको होल सेलिंग पे लिया हुआ है। तो ये फरीदाबाद में भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास में। और कुछ और प्रोजेक्ट्स जो मैंडेट पे हमने लिए हुए हैं अलग अलग लोकेशन पे, वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। लेट मी गो टू BSP अनाउंसमेंट्स। सॉरी, मेरा शायद नेटवर्क का थोड़ा इशू आ रहा है, ओके, व्हाट्सएप को लेके। हम्म। तो ये तो मंजुनाथ जी ने हमारे बैंगलोर में 2.93 करोड़ का डील क्लोज किया है। ऐसे तो ये चलती रहती हैं चीज़ें। और देखिए, ये एक इंडस्ट्रियल लैंड का है हमारे पास में, मैंडेट पे हमारे पास में, है ना। जहाँ पे चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, अहमदाबाद, जयपुर, लुधियाना, जम्मू, पटना, सिलीगुड़ी, भुवनेश्वर में चाहिए। उसके अलावा 50 एकड़ की लैंड का भी है मैंडेट हमारे पास में, जो इन और 10 सिटीज़ में है। तो इस तरीके से हम मैंडेट्स पे भी काम शुरू कर चुके हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हम लोग मिलके। कुछ क्लोजर्स भी आपको दिखा देता हूँ जो इस मंथ की स्टार्टिंग में ही हमारे हुए। बाकी अगर आप लोग देखना चाहो, है ना, तो ये तो जैसे मैंने पहले भी बोला, ये हमारे पास प्रोजेक्ट आ चुका है। अदानी, जो लोग नोएडा से समझ सकते हो कि वहाँ पे अदानी के प्राइजेस आपको पता होगा, 8 करोड़ से कम शुरू हो रहा है। यहाँ पे 32 करोड़ का क्लोजर है। गोदरेज में क्लोजर किया है 9.5 करोड़ का दिल्ली टीम ने, और यहाँ पे 11 करोड़ का दिल्ली में और किया हुआ है। सो ये एक हफ्ते के क्लोजर्स है। तो कुछ लोग कह रहे थे ना कि पैसे 3 लाख रुपए कम लगते हैं, तो भाई आप ये सोचो कि हफ्ते में भी पॉसिबल है ना, उससे ज़्यादा भी पॉसिबल है। वापस स्क्रीन को, शेयरिंग को वापस चालू करता हूँ और आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स को वापस हम देखते हैं। सो पूनम जी, एक बार फिर से पेमेंट लिंक भेज दीजिएगा, दोनों पेमेंट लिंक एक बार फिर से भेज दीजिएगा। और कहाँ पे थे हम लोग? फरीदाबाद हो गया। सूरज रॉय, लोकल प्रोजेक्ट या लोकल ओनर्स सेट कैसे कनेक्ट करेंगे सर? सर, लोकल लैंड ओनर से कैसे कनेक्ट करेंगे? आप ये सीखोगे जहाँ पे हमने आपको प्रोजेक्ट सिलेक्शन, एक थर्ड मॉड्यूल मैंने आपको बताया था, लोकल प्रोजेक्ट सिलेक्शन, वहाँ पे आप सीख पाओगे। ठीक है। चंद्रशेखर सर, हम पुणे से हैं, आपको हम मिल सकते हैं पुणे में? हम करना है आपके साथ काम। तो चंद्रशेखर जी, अगर आप काम करना चाहते हैं और आप हमारी कम्युनिटी के पार्ट हैं, तो मैं हर वीक, है ना, पुणे में कहीं तो मिलता हूँ। अभी जैसे कल एक शख्स हैं, वो सोलापुर से आए थे, और मैं उनको लेके गया था, जो मैंने बताया कि थेऊर करके जगह है, वहाँ पे प्लॉट का प्रोजेक्ट है होल सेलिंग में, मैंडेट में हमारे पास में। हम उनके साथ वहाँ पे गए थे, 2 कस्टमर का विजिट भी था। वो आए तो मैं उनको लेके भी गया, है ना। तो ऐसे हम अलग अलग लोगों से मिलते रहते हैं। ठीक है। लेकिन टिपिकली वीक डेज में पॉसिबल होता है, क्योंकि वीकेंड में ज़्यादा विजिट्स होती है। अब विजिट्स के साथ में अगर हो तो ठीक है, लेकिन फिर मिलना मुश्किल हो जाता है। तो जो हमारे पेड कम्युनिटी के लोग हैं, हम उनसे मिल लेते हैं पुणे में। सूरज रॉय सर, आई एम स्टूडेंट, प्राइस इज टू हाई फॉर मी। सूरज जी, आप स्टूडेंट हैं तो भी प्राइस यही रहने वाला है, बिकॉज हम वो वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, है ना। हम वो वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, और हमको कोई रिजर्वेशंस नहीं चाहिए जो अभी आज गवर्नमेंट कर रही है। हम वैसा कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि जब आप उसकी प्राइस पे करते हो, तब, है ना,
आप उसके लिए सीरियस रहते हो। हम जो फ्री में भी कर सकते थे, और फ्री में करने से शायद हमारे पास आज 18 100 की जगह पे 18,000 लोग होते, लेकिन वो काम नहीं होता था ना, क्योंकि फ्री की वैल्यू नहीं होती है। और हम आपको यूज नहीं करना चाहते, हम सिखाना चाहते हैं, और हम आपकी ग्रोथ के साथ हमारी ग्रोथ है, क्योंकि जब आप 70% कमाते हो ना, तब हम 30% कमाते हैं उसमें से। तो ये जो है 10,000, ये तो केवल एंट्री के लिए कि हमको फिल्टर हो जाए लोग, है ना। लेकिन देव सोनाली शुक्ला जी, सर डिजिटल मार्केटिंग की ऑल सर्विस मिलेगी, वो पेड सर्विस है, आप खुद सीख सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें। और अगर आप केवल मार्केटिंग ही सीखना चाहते हो, वो हमारा एडवांस कोर्स है जिसका नाम है रियल्टर सक्सेस प्रोग्राम। तो लीड जेन मास्टर क्लास हमारा होता है। तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, इनको भी चाहिए, मैंने आरएसपी बोला था गलती से। LGM लीड जेन मास्टर क्लास लिखिएगा मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे, 7558655590 पे लिख दीजिएगा, आपको ऑटो रिप्लाई आएगा। नहीं आएगा तो मैं चेक कर लेता हूँ रूल, अगर मैंने डिसेबल किया हुआ है तो मैं उसको चालू कर दूंगा, आपको रिप्लाई आएगा या पर्सनली भेज देंगे, ठीक है। ये उनके रहेगा। नील शाह, इन कोर्स इज चैटबॉट इंक्लूडिंग? नो, कोर्स अलग है, चैटबॉट अलग है। कोर्स के लिए 10,000 पे करना है, उसके लिए अलग लिंक है, जो थोड़ी देर पहले हमने दिया था, मैं फिर से भेज देता हूँ। ओके, और जो लोग चैटबॉट लेना चाहते हैं उसके लिए अलग लिंक है, उसको आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से करना पड़ेगा, और ये अलग नंबर पे करना है, और पेमेंट करने के बाद में प्लीज स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ओके, और स्क्रीनशॉट के साथ में आपका नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, क्योंकि हमें कोर्स एक्टिवेट करने के लिए ये चीज़ों की ज़रूरत होती है ना। अगर आप नहीं दोगे, कई बार हमें ढूंढना पड़ता है, फिर मुश्किल हो जाती है। नील शाह जी ने लिखा है कि चैटबॉट इंक्लूडिंग, ये आंसर कर दिया मैंने। मोहम्मद कयाम जी, आपने गूगल पे से पे किया है? जस्ट अ सेकेंड, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। उसके अलावा अगला क्वेश्चन किसका है? सूरज राय, कहाँ से? प्लीज वंस अगेन बोलना सर, कोर्स में क्या कह रहे हैं, मेरे को आपका पूरा क्वेश्चन नहीं समझा, क्योंकि पहली वाली चीज मैं आपकी मिस कर चुका हूँ, शायद पहले मैंने आंसर किया, तो आप फिर से अपने क्वेश्चन को लिख दीजिएगा सूरज जी। नील शाह, व्हाट अबाउट इफ यू ब्रिंग प्रोजेक्ट्स अंडर Trinity 9? सर प्रोजेक्ट्स लाने से कुछ नहीं मिलता है, और हम भी बहुत ड्यू डिलिजेंस करके ही प्रोजेक्ट्स को लेके आते हैं। तो अगर हाँ आपके घर के पास है, आपके पहचान वाला है, प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट लाने का पैसा ना तो डेवलपर देता है ना हम देते हैं। काम करेंगे, पैसा डेवलपर को मिलेगा, तब पैसा डेवलपर हमें देता है, और वही पैसा हम आपको देते हैं, ठीक है जी। सो दैट इज द केस, प्रोजेक्ट लाने के लिए कोई पैसा नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है ये आपके पहचान का है, आप उसको लेके आना चाहते हो, दैट इज ग्रेट। देव सोनाली जी, 999 में हमें क्या सर्विस मिलेगी? मैंने पहले भी आंसर किया, आपको कोर्स का एक्सेस मिलता है, हम आपको कोर्स का एक्सेस के अलावा हमारा पूरा प्लेटफॉर्म देते हैं, आपको लाइव सेशन भी अटेंड करने को मिलते हैं, आपको प्रोजेक्ट्स का एक्सेस देते हैं, हम 17 स्टेट का रेरा दे रहे हैं, ठीक है ना। ये सब सर्विसेज आपको मिलती है। 30 डेज के अंदर आप है ना रियल एस्टेट में काम शुरू कर सकते हो, सही तरीके से काम शुरू कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू मोहम्मद कयूम जी। मैं मोहम्मद कयूम उद्दीन, योर परचेज फॉर रियल एस्टेट मास्टरशिप वॉज सक्सेसफुल। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मोहम्मद कयूम जी, आपको एक्सेस मिल चुका है, ठीक है। पिनाकिन राठौर जी, जैसा मैंने बताया, चैटबॉट का प्राइस जो है वो 10,000 रुपीज़ है। मैं उसका पेमेंट का डिटेल फिर से दे देता हूँ आपको, गूगल पे या फोन के या पेटीएम के माध्यम से इस पेमेंट को करना है, ठीक है। सूरज रॉय, सर लोकल लैंड ओनर से कैसे कनेक्ट करेंगे, ये कहाँ सीखेंगे? दिस आप ये सीखोगे हमारा सेकंड और थर्ड मॉड्यूल जो है वर्टिकल सिलेक्शन और प्रोजेक्ट सिलेक्शन, वहां पे आप इसको सीखेंगे, ठीक है जी। थैंक यू मोहम्मद कयूमुद्दीन जी। और किसी का कोई सवाल, या आपने पेमेंट कर दी तो प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा। आप में से और किसी का कोई सवाल, या अगर आपने पेमेंट कर दी है तो आप है ना कंफर्म कीजिएगा, यहाँ पे हम चेक करके आपको बता देते हैं। अभी एक बार मैं पोर्टल में जाके देख लेता हूँ आप में से किसका पेमेंट आ चुका है। जस्ट सेकेंड। मैनेज बुकिंग। थैंक यू मोहम्मद कयूम जी, मैं देख पा रहा हूँ आपका पेमेंट आ चुका है हमारे पास में।
मोहम्मद कयूम जी, आपके ऊपर है, आप कब चाहें तो तब परचेज कर सकते हैं। आप अभी कर सकते हैं, आप चाहें तो बाद में कर सकते हैं, है ना। अभी ये ऑफर है। चैटबॉट के लिए भी मैं बता दूं, हमने 5,000 से शुरू किया था, आज हम उसमें मल्टीलिंगुअल और ये सब चीज़ें दे पा रहे हैं, इसलिए अब उसका प्राइस 10,000 हमने कर दिया है। ठीक है। तो प्राइजेस हम बढ़ाते हैं जब हम उसमें वैल्यू ऐड करते हैं। ठीक है। गोयल एमजे अपने सेशन के लिए क्लास चालू किया है, ये तो सब करने या ये सब करने के लिए सर जी, मैंने पहले ही बोला था गोयल जी। शायद आप कब जुड़े मुझे पता नहीं, मैंने पहले ही बताया था कि जो हमें डिलीवर करना है वो हम बिल्कुल सिखाएंगे। और साथ में ये भी स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि हम हमारे कोर्स को भी प्रमोट करेंगे, हम जो आपके साथ ऑफरिंग लेके आएंगे। अगर आप और बेहतर आगे सीखना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, जो फ्री में सिखाना था फ्री में बताना तो हमने बताया ही आपको, है ना, फ्री नहीं था 99 रुपीज में। लेकिन आगे बढ़ना चाहते हो तो वहां पे भी आपके लिए क्या है वो हमने आपको बता दिया। देव सोनाली शुक्ला जी, सर ऑल मॉड्यूल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। आपको स्क्रीन में इंग्लिश दिखाई देगा, जैसे अभी आपको स्क्रीन में हमने अभी जितना भी सेशन लिया स्क्रीन में इंग्लिश दिखाई देता है, लेकिन जब हम बात करते हैं तो हिंदी इंग्लिश मिक्स होता है। ओके। हिंदी इंग्लिश मिक्स होता है क्योंकि हम समझ सकते हैं कि इंडिया में अधिकतर लोग हिंदी से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, इसलिए हम सेशंस भी हिंदी में लेते हैं और इंग्लिश भी मिक्स करते हैं, क्योंकि हमारे साउथ में कुछ लोग हैं जिनको हिंदी पूरा समझने में मुश्किल होता है। तो हिंदी इंग्लिश मिक्स रहता है, सरल भाषा में आपके पास तक डिलीवरी आती है। इसमें से कुछ सेशन अजय ने डिलीवर किए, टेक्नोलॉजी मैंने किए हैं, और जहाँ पे हमारा मार्केटिंग होता है वो हमारे पार्टनर निशांत जी ने किया हुआ है। ठीक है। तो हम लोग को 3 लोगों को आप इस मॉड्यूल में देख पाते हो। आप में से और कोई आगे बढ़ना चाह रहा है या आपके कुछ डाउट है तो प्लीज लिखिए। और अगर आप में से कोई ऐसा चाहता है कि एक बार मेरे से बात हो, है ना, मेरे से या अजय से बात हो, तो आप प्लीज़ अपना नाम नंबर लिख दीजिएगा, हम आपको कॉल बैक करेंगे। अगर आप चाहते हो कि एक बार हम आपसे बात करें, आपके कुछ और डाउट है जो आप यहाँ नहीं पूछ पा रहे हो, तो प्लीज़ आपके नाम नंबर को यहाँ पे लिख दीजिएगा एंड हम आपसे कनेक्ट करेंगे। देखिए, वी डोंट बिलीव कि हम, है ना, पीछे पड़ेंगे लोगों के। हमारा सिंपल फंडा है कि जो इंटरेस्टेड है हम उनके साथ में ही काम करना चाहते हैं। ठीक है। इसलिए इस सेशन में, इस वेबिनार के लिए जब आपने रजिस्टर किया तो शायद हमारी तरफ से आपको कॉल नहीं आया, है ना, क्योंकि हम पीछे नहीं पड़ना चाहते कि आओ आओ, जिसका इंटरेस्ट है ना। कहते हैं ना कि देखो वो शादी टिकने वाली है जो खुद से की हो, जबरदस्ती कराई तो टूट जाती है। वैसा ही यहाँ पे भी हम कहते हैं कि देखो वो चीज़ यही टिकेगी जो आप खुद से करोगे। अगर हम जबरदस्ती आपको पिच करते रहेंगे, आपके पीछे पड़ेंगे, तो शायद आपको भी बुरा लगेगा, है ना। तो हम वो नहीं करना चाहते, तो इसमें इसीलिए हम आपसे वॉलेंटरी पूछ रहे हैं कि अगर आप में से किसी की लग रहा है कि एक बार हम आपसे बात करें डिसीजन लेने के पहले, तो प्लीज़ आपके नाम नंबर को लिखिएगा। और हम उन लोगों को ही कनेक्ट करते हैं जो लोग कम से कम 75 मिनट से ज़्यादा सेशन को अटेंड करते हैं। अगर आपने उतना नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि हमारी टीम से कॉल भी आएगा आपको, है ना। आपको वो कॉल नहीं आने वाला है। और कॉल जिन्होंने अभी दिया है हम उनको प्रायोरिटी पे कॉल करेंगे। चंद्रशेखर वारपे जी, थैंक यू, एंड देव सोनाली जी, आपको भी थैंक यू, आपने अपना नंबर शेयर किया है तो हम आपके साथ कनेक्ट होंगे। तरुण यादव, तरुण यादव जी, थैंक यू। किसी को लगता है कि भाई मेरा नंबर सबके पास में नहीं जाना चाहिए, तो आप अपना नंबर होस्ट एंड पैनलिस्ट में लिख सकते हैं। और अभी भी हमारे पास थोड़ा समय है और 4 मिनट है। तो अगर आप में से कोई भी अपने सवाल पूछना चाहता है या अपने कुछ शेयर करना चाहता है, आपको लगता है कि नहीं मेरे को बात करना है, आप अपना नंबर शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज़ आप अपने नंबर्स को यहाँ पे शेयर कीजिएगा। और अगर आपके कुछ सवाल है तो वो भी आप लिखिएगा। रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी सवाल होगा हम यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, अगर आप इंटरेस्ट हैं, कुछ आपके सवाल है तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा। अभिषेक वर्मा जी, चंद्रशेखर वारपे आपने नंबर दिया हुआ है, दीपक पवार, देव सोनाली जी आपने नंबर दिया, इरफान आलम, मोहम्मद कयामुद्दीन आपने पेमेंट किया, थैंक यू। हमारी टीम कल आपसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, आपका पेमेंट हो चुका है, मैं कल आपसे कनेक्ट करूंगा, टीम आज ही आपसे कनेक्ट करेंगी, पूनम आपको कॉल करेंगी। मोहन स्वरूप जी, आपका कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। पिनाकिन जी, आप पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज रॉय एंड तरुण यादव, आप में से किसी का भी कोई सवाल है या आप आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ डाउट है, तो आप अपने नंबर को दे दीजिए, वी विल कनेक्ट यू, हम आपके साथ कनेक्ट करेंगे। अगर आपके कोई सवाल है तो आप लिख दीजिए, हम आपसे बात करके
उसको आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उन पे सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे। आई थिंक अभी और किसी का कोई सवाल नहीं है, और आप लेकर कोई इनपुट्स भी नहीं आ रहे हैं, तो हम इस सेशन को अभी क्लोज करते हैं। आप सभी को भारत के स्वतंत्रता दिवस की एडवांस में शुभकामनाएं। 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस है। ये ऑफर जो है मैंने जैसा बताया केवल 15 तारीख तक ही है। ओके, तो आप में से कोई भी आगे बढ़ना चाहता है। मोहन स्वरूप जी, मोहन स्वरूप जी आपका व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं आपको अभी व्हाट्सएप पे लिंक भेज देता हूँ। मोहन स्वरूप जी आपका व्हाट्सएप पे का नंबर दीजिए। पेमेंट इशू आ रहा है आपको? ओके, 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे अभी। मोहन स्वरूप जी मैंने व्हाट्सएप कर दिया है आपको। प्लीज़ आप चेक कर लीजिए और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, और आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे दीजिएगा। सूरज रॉय, लैंड प्रोजेक्ट। व्हाट इफ बिल्डर एंड सेलर मीट एंड देन दे डिसाइड नॉट टू गिव कमीशन? ऐसा होता है क्या सर? बिल्कुल होता है। ऐसा केवल लैंड में नहीं होता है, सभी जगह होता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि हम है ना ड्यू डिलीजेंस करके उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। इसलिए हमने पहले ही आपको बोला कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट में खुद से काम कर रहे हो तो वहां पे हम रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। क्योंकि ये इस मार्केट में बहुत होता है, क्योंकि अभी भी है ना काफी लोग हैं जो छोटा सोच रखते हैं। ठीक है, तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और छोटे टाउन्स में कुछ ज्यादा ये होता है, क्योंकि छोटे टाउन में लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। तो आपने एक बार बायर सेलर को मिला दिया, फिर वो एक दूसरे की पहचान निकाल ही लेते हैं। कोई मामा का पहचान का होता है, कोई दोस्त का पहचान का होता है। ये होता है, रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हम लोग एक ऑर्गेनाइज सिस्टम के कुछ नहीं कर सकते हो सूरज भाई, आप किसी को चेंज नहीं कर सकते हो। आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते हो। आप किसको चेंज कर सकते हो? अपने प्रोजेक्ट्स पे। जरूरी नहीं कि हम 500 प्रोजेक्ट्स पे काम करें, हम एक प्रोजेक्ट पे अच्छा काम करें, ये ज्यादा जरूरी है ना। तो इसलिए उनके साथ काम करेंगे जहां पे टर्म्स हमारे मैच करते हो। इसलिए हम रिटर्न में फी लेटर ले लेते हैं, पहले लोगों से एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, तब हम काम करते हैं। ठीक है, तो वो भी लीगली है ना, उसके लिए लायबल होते हैं कि उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे केस में जहाँ कुछ है ही नहीं कंट्रोल, वहां पे काम करने से फायदा ही नहीं है, तो हम तो काम ही नहीं करते। ठीक है ना, कुछ नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सूरज जी, धन्यवाद। और किसी का कोई सवाल? जैसा मैंने बोला कि 12:45 हो चुका है, टाइम हो चुका है आज के सेशन का। तो अगर आप में से किसी का सवाल नहीं है तो आज के सेशन को क्लोज करते हैं। बिफोर दैट मोहन जी, अगर आपका पेमेंट हो गया हो तो प्लीज कंफर्म कीजिएगा। तो चलिए गाइज, आज के सेशन को क्लोज करते हैं। जिनका पेमेंट हो चुका है उनसे हमारी टीम कनेक्ट करेगी। जिन्होंने नंबर दिया है मैं उनसे खुद पर्सनली आज कनेक्ट करने वाला हूँ। 3 लोगों के नंबर हैं। और मोहन जी, आई होप कि आपका पेमेंट जल्दी आ जाएगा और आपका भी कोर्स एक्टिवेट कर देंगे। सो थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। होप कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आप लोगों को है ना शाम तक एक लिंक भी आ जाएगा, आप अपना फीडबैक दे दीजिएगा कैसा लगा आपका सेशन। अगर आप रिकॉर्डिंग देखना चाहो तो रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगी, आप उसको भी देख सकते हो। लेकिन उनको ही आएगा जिन्होंने सेशन को अटेंड किया है। जिन्होंने सेशन अटेंड नहीं किया है उनको ये कोई मैसेज नहीं जाने वाला है। ठीक है जी, जिन्होंने सेशन अटेंड किया है उनको ये मैसेज आने वाला है। तो थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे।